कॉर्निया जो फिल्म है उसके आगे देयर इज द एयर एटमॉस्फेयर, वहां से डायरेक्टली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। यस, आइस को लुब्रिकेटेड रखना बहुत नेसेसरी होता है, तो आइस टोटली कंप्लीटली लुब्रिकेटेड रहे उसके लिए भी ब्लिंक। सम पीपल डू नो और सम पीपल पूरी लाइफ निकल जाती है, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या रेड है क्या ग्रीन है। The eye sees everything upside down. Your brain flips the image. विजुअल फील्ड जो हमारा होता है ना, दैट इज ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज। यू कैन काउंट 20 ऑब्जेक्ट्स दैट यू कैन सी राइट नाउ। Blue eyes are genetically a mutation. All blue eye people share a common ancestor. अगर आप सेंटर से एक लाइन बना देंगे ना, तो द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इज नॉट सिंक्रोनस। पेशेंट का पेरिफेरल विजन धीरे धीरे कम हो रहा है, मगर उसको मालूम ही नहीं चल रहा बिकॉज उसका सेंट्रल विजन तो एब्सोल्युटली क्लियर है। एक होता है यहाँ ऊपर से हमारा एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है, 24/7 उसका काम है टीयर्स प्रोड्यूस करना। Why then the dryness issue has increased so much? आप स्क्रीन पे कंटिन्यूसली देखे रहे हो ना, तो व्हेन योर आईज आर ओपन, दूसरे भाई को सुलाया और आईज खोल के चूना डाल दिया आंख में। अनटिल वो हमारे तक पहुंचे तब तक 80% ऑफ विजन वाज लॉस्ट। सिर्फ एक 2.4 mm का एक इंसिशन बनाया जाता है और उसके थ्रू क्या करते हैं कि कैटरैक्ट को बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स में फेकोइमल्सिफिकेशन के थ्रू उसको डिवाइड कर देते हैं। मैंने जब कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात की थी तो वन थिंग वाज रिटन कि जो बहुत कंसिस्टेंटली यूज करते हैं वो अल्सर्स भी हो जाते हैं। इज दैट ट्रू? Everybody is very fond of glittery eyeshadows. Those should not be used because उसमें काफ़ी heavy metals use होते हैं। It keeps on happening to the extent कि जहाँ पे रेटिना पूरा डिटैच हो जाता है। दो बच्चे खेलते खेलते आइज में फेविक्विक डाल दिए। अब फेविक्विक डाल, yes, that is very common. That is very common. Maybe once a week we get this case. एक दूसरे की आंखों में सैंड डाल देते हैं, यूँ आंख पकड़ के सैंड डाल देते हैं। Hi Shailil. हेलो अनोना, Welcome to Level Up with Arona. थैंक यू। I'm very excited क्योंकि एक एपिसोड मैंने आई पे किया है and lot of new things. मतलब that went really good. बहुत Okay. लोगों को क्योंकि पता चला कि आई is like a totally different It is subject. absolutely different from all the other organs. Yeah, It's yeah. got lots of physics, calculations, maths. It's very different from It's other very organs. different. हाँ, Yes. तो that's where I want to get in because जैसे मैंने questions because lot एक तो बीमारियां भी इतनी हैं जो लोगों को पता ही नहीं है and I think ये चीज तो मुझे लगता ही है कि जब तक कोई इशू बड़ा इशू दिख ना जाए ना, हो ना जाए, तब तक as usual कोई सीरियस नहीं लेता Not taken care of. yeah Yes. तो कुछ फन फैक्ट्स की भी अगर मैं बात करूँ, नॉट द फन फैक्ट्स एक्चुअली, द फैक्ट्स जो मुझे Yeah. मुझे फन लगे बिकॉज आई वाज लाइक ओ माय गॉड आई ये भी करती है। सो आई स्टार्ट विद दैट ओनली। हम पहले उसी से स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग फॉर द पीपल एंड दे विल नो कि हम इस एपिसोड में क्या डीप डाइव कवर करने वाले हैं, फ्रॉम एनाटॉमी टू द डिसीजेस एंड एवरीथिंग, सब चीजों पे बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स। सो फर्स्ट इज ओवर 2 मिलियन वर्किंग पार्ट्स मेक अप द ह्यूमन आई। That is true. So I will explain later on the entire anatomy of the eye. So there are lots and lots of different kinds of cells that make up the eye. हर एक eye के भी there are several parts और हर एक part के जो cells है they are very different from each other. Some of them they have to transfer electric signals. Some of them are responsible for the color vision. Some of them they regulate the amount of light entering the eyes. So each and every part of the eye has a different function. Wow. And I wonder मैं एक चीज देखती हूँ कितना quickly होता है सब चीज। Yeah. That is why we take granted, no? Everything is taken for granted. I'll definitely deep dive in that. Second is your eye can process 36,000 bits of information every hour. Absolutely. So out of all your 5 senses, so the visual senses is the highest most, right? आपका audio हो गया, कि आपका touch, smell, everything. But the visual sense is the higher most out of all. So Active, yeah. Okay. So it stimulates all other senses also. So that is again true. The cornea is the only part of the body with no blood supply. Absolutely. It gets oxygen directly from air. So I will tell you what the cornea exactly is. ये जो black circle हमें दिख रहा है ना, इस पर उसके ऊपर एक transparent layer होता है, very thin transparent layer, which is called cornea. और actually our entire vision, mostly 80% of our vision is dependent on our cornea. अब cornea is not supplied by any blood vessel. उसको उसका ऑक्सीजन मिलता है 2 जगह से। cornea जो फिल्म है उसके आगे there is the air atmosphere, वहाँ से directly ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। Yes. और कॉर्निया के पीछे देयर इज अ फ्लूइड विच इज कॉल्ड एक्वस, तो वो एक्वस में से बाकी का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करता है। सो देयर इज नो ब्लड सप्लाई।
अगर कॉर्निया पे ब्लड सप्लाई होता तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह सकता था, और उसकी ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस इट इज डिवॉइड ऑफ Wow, द it's ब्लड like so सप्लाई. perfectly made कि it doesn't look. Yeah. Oh, wow, Yes. amazing. The retina is technically brain tissue. It processes light into electrical signals. ट्रू. सो आई विल एक्सप्लेन यू कि ये दिस इज आवर ब्रेन, ओके, ये हमारा ब्रेन है एंड दिस इज आवर आई. दे आर लाइक एडजेसेंट, दे आर कनेक्टेड, और बीच में एक एकदम छोटा सा केबल है विच इज कॉल्ड द ऑप्टिक नर्व. हाँ. तो ये ब्रेन हो गया और ये हमारी आई हो गई, और ये आई का पार्ट जो है वो रेटिना है. तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन. अच्छा, So तो it's it is, like it is made up of all the neural tissue only. जो सिग्नल Yes, भेजता होगा और वो brain को. इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है डायरेक्टली ब्रेन को. It's all a Yes, mechanism. yes. Wow. The eye can distinguish around 10 million different colors. अगेन यस, हमारा जो रेटिना है, आई का रेटिना होता है, उसमें कोन्स करके एक पर्टिकुलर सेल्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन. ठीक है. सो बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्राइमरी कोन्स, रेड, ग्रीन, ब्लू. अब ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट कलर्स को पिकअप करते हैं, डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स को पिकअप करते हैं. सो अगेन 10 मिलियन शेड्स तक वी कैन डिस्टिंग्विश. Do we have even 10 million colors? Yes. in the So world? depending on the lightness, darkness of the shades, Ah, different wow. types of colors, that happens. Okay, I'm going to ask every question in detail later on. Yeah. Sixth is blinking occurs about 15 to 20 times per minute. That is over 28,000 times a day. Is that true? So basically every 3 seconds we blink. अगर नेचुरली कर रहे हैं तो एवरी 3 सेकेंड्स नॉर्मली ब्लिंकिंग हो ही जाएगी. ब्लिंकिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द आई. सो कोई भी 2 पार्ट्स है, अगर इफ़ दे आर रबिंग कंटिन्यूसली तो वहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा. कोई भी मशीन के भी 2 पार्ट है, तो सेम वेज इसलिए आइज़ को लुब्रिकेटेड रखना बहुत नेसेसरी होता है. तो आइज़ टोटली कम्प्लीटली लुब्रिकेटेड रहे, उसके लिए भी ब्लिंक. अनलेस हम कुछ काम में बिजी हो गए हैं एंड वी फॉरगेट टू ब्लिंक, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कुछ कर रहे हैं, तो अदरवाइज एवरी 3 सेकेंड्स वी. बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल ना जो ज्यादा ब्लिंक करते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ ड्राइनेस. जब ड्राइनेस होती है ना आईज में, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए वी हैव टू ब्लिंक मोर. बट इट हैपेंस नेचुरली. इट हैपेंस नेचुरली. Pupils dilate not just in darkness but also when you're looking at someone you love. Yeah, true. So first let me explain what pupil is. Okay. So pupil is basically a window to the eye. It is an aperture. छोटा सा एक होल है, ठीक है. It regulates the amount of light entering the eyes. आप डार्कनेस में जाएंगे तो आपको ज्यादा लाइट चाहिएगी देखने को. वो जो ये ब्लैक होल है उसके सेंटर में ये जो ब्लैक सर्कल है ना, उसके सेंटर में एक छोटा सा सर्कल होता है. ओके. आप अगर ब्राइट लाइट में गए तो बहुत सारी सनलाइट एंटर हो रही है, तो वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ताकि कम लाइट आईज में एंटर हो. वो प्यूपिल का जॉब है, राइट. तो व्हाट यू सेड के व्हेन यू सी अ लव्ड वन, now again when you see a loved one, no, so what happens, your body produces oxytocin, dopamine, all the love neurotransmitters, love hormones are there. अब ये neurotransmitters जो होते हैं वो pupil को dilate करते हैं. So that is true कि pupils dilate. एक ये mechanism हो गया, और दूसरा mechanism है when you are with a loved one, you try to concentrate more, pay more attention. So that is why again the eye wants to gather more light to have a more clearer picture. So ये 2 mechanism से while you see a loved one, your pupils dilate. मतलब वो जो बोलते हैं आँखों से प्यार पता चलता है. That's exactly. true. Oh wow, so nice. Okay, another interesting one. Tears have different composition. Emotionally tears are chemically different. मतलब emotionally generated tears are chemically different from those caused by irritants like dust or onions. Okay, so not exactly the chemical composition is different, but the 2 categories, the 2 types are different. The 2 stimulus is different. अगर कोई irritant गया है, dust particle गया है, तो that will be a reflex tearing. एकदम रिफ्लेक्स एक्शन में टीयर्स विल बी प्रोड्यूस टू पुश इट आउट ऑफ द आई. जैसे वाटर है उसके साथ आ जाए. ओके. एंड व्हेनेवर देयर इज एन इमोशनल ट्रिगर, तो पूरा एक न्यूरोट्रांसमिटर्स की एक चेन पूरी स्टार्ट होती है ब्रेन में. यू फील समथिंग दैट विल गो टू एंड दैट विल प्रोड्यूस पेन, और वो न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलीज होंगे एंड दैट विल अगेन कम टू द आई, और वो आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स को सिग्नल देते हैं, and then the tears are produced. So basically these are 2 different categories of tears produced. तो मतलब ये जो आप बोल रहे हो ये भी हार्मोन रिलेटेड ही होता है tears का जनरेशन. न्यूरोट्रांसमिटर्स रिलेटेड, जो इमोशनल ट्रिगर है वो. ओके. और जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म वाले टीयरिंग्स हैं, दैट्स. बट इसका कोई रीजन है सर? सॉरी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इसका कोई रीजन है कि क्यों द ब्रेन इज सिग्नलिंग द आई की whenever they are sad is कि pour out water? No, that is still very debatable. So much research is going on कि क्यों जब इमोशनल ट्रिगर होता है तो रोना ही क्यों आता है, यानी
मे बी कुछ इमोशनल लेट डाउन हो रहा होगा बॉडी के बाहर, But बट क्यों देयर इज होता है? नो, There is no answer to that. देयर इज still. नो प्रॉपर आंसर टू दैट. Okay, okay. Yeah. Color blindness affects 1 in 12 men and 1 in 200 women. Okay, yeah, true. Yeah, and now I'll explain कि color blindness यानी क्या होती है. कि color blindness में there is a defect with the perception of colors. The defect might be minor, it might be major. कभी होता है कि सिर्फ कुछ कलर्स नहीं परसीव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड ग्रीन कलर नहीं, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन, वो नहीं परसीव हो रहा है सिर्फ, बाकी यू कैन सी ब्लू, यू कैन सी येलो, एवरीथिंग एल्स यू कैन सी. दूसरा होता है मोनोक्रोम, कि जिसमें कोई भी कलर्स परसीव नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्लैक, वाइट और ग्रे के शेड्स. मतलब हायर स्टेज वाले होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. अब कलर ब्लाइंडनेस इज बेसिकली अ जेनेटिक थिंग, इट इज़ इनहेरिटेड, और वो एक्स लिंक्ड वे में इनहेरिटेड है. बिकॉज वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वे में, मतलब दैट आई एक्सप्लेन, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव वे, दैट इज अ वे ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द जीन्स. इसीलिए इट इज मोर कॉमन इन मेल्स and less common in females. इसलिए 1 out of 12 male has it and 1 out of 200 female has it. So mechanism of inheriting is that ways. That is why. अच्छा, X linked I think men का जो क्रोमोसोम होता है वो men पे जाता है. Men are more affected, yeah. तो इनको पता होता है कि they are color blind? Whosoever is. Some people they do know, और some people पूरी life निकल जाती है, they don't understand कि they are color blind. हाँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि क्या red है क्या green है. हाँ. For them it is the same. So for some people उनको मालूम चलता है, but some it just goes unnoticed. And do we have any solution for that? Like yes we do. अगर mild defect है तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, पर अगर ज़्यादा defect है तो there are such glasses. वो glasses पहनने से it will help them enhance the colors, contrast enhance हो जाएगा, sensitivity enhance हो जाएगी. And also now there are many apps. You can download apps. So there are specific apps for colorblind people कि through the app when they see, no, तो they can appreciate the colors better. Oh wow. Yeah. But surgery वगैरह कुछ नहीं होता है इसमें? नहीं, because it is all वो retina के जो कोन जो cells है ना, उससे related है वो. Next is the eye sees everything. Oh, this is very interesting. The eye sees everything upside down. Your brain flips the image. Is that true? True. सो जैसे हम पहले फिजिक्स में डायग्राम बनाते थे, ठीक है, देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एक कैंडल है अपसाइड डाउन, तो आप उसका फिगर बनाएंगे तो उससे लाइट विल कम, लाइट विल फोकस इनटू अ पॉइंट और उसका इमेज बनेगा. तो बिकॉज अपना ह्यूमन जो लेंस होता है ना अंदर, दैट इज़ अ कॉनकेव लेंस. तो कॉनकेव लेंस में फिजिक्स में आता था कि कॉनकेव लेंस में द इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. सो हमारा जो रेटिना होता है, आंखों के पीछे का जो पर्दा होता है, उस पे इन्वर्टेड इमेज फॉल होता है. देन दैट इमेज इज टेकन टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड देन द ब्रेन फ्लिप्स इट अपसाइड डाउन. तो माय आई मस्ट बी सीइंग यू राइट नाउ लाइक दिस. हाँ, मेरे रेटिना, आपके रेटिना पे मेरा इमेज इज अपसाइड डाउन एंड देन टू द ब्रेन इट इज देन फ्लिप्ड. ओके, वाओ. सो दैट इज कॉनकेव लेंस. हाँ, हमारा ह्यूमन लेंस जो होता है, दैट इज कॉनकेव लेंस. परफेक्ट. Babies see only in black, gray and white initially. Yeah, why is that? True. So when the baby is born, the eyeball का जो size होता है, that is just 60 to 65% of the adult human size. That means the eye is still developing, the retina is still developing, everything is still into the stage of development. तो उनके जो color perceiving cells होते हैं ना, वो अभी तक properly बने नहीं होते हैं. अच्छा. इवन उनके जो आईज में से जो टीयर्स ले जाने के जो सिस्टम होता है, वो भी नहीं बना है. दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन लेटर. बट अगेन इसीलिए उनको कलर्स नहीं ज़्यादा परसीव होते हैं, मेनली ब्लैक, वाइट और ग्रे होता है. और जैसे जैसे धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं, रेटिना डेवलप होता है, कोन्स बनते हैं और सेल्स बनते हैं, तो उनको स्लोली स्लोली कलर्स परसीव होना स्टार्ट होता है. दैट इज़ वाई हमारे जो भी पीडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, हम स्पेसिफिकली मदर्स को बोलते हैं कि ब्लैक एंड वाइट फ्लैश कार्ड्स बताना चाहिए बेबीज़ को for the development of vision, good development of the vision. Okay, okay. अच्छा, तो मतलब even after getting born, जो जैसे normal newborn babies, जैसे ही newborn babies है, so first 2-3 months the mother is asked to show black and white flashcards. और development आई का development कितने साल तक होता है? That is स्लो प्रोसेस. 18 years तक प्रॉपरली वो होता रहेगा. yes. Okay. पर within 3 to 5 years almost the eye is developed. अच्छा, और okay. Peripheral vision is better at detecting motion than detail or color. Yeah. Now I'll explain you what is central vision and what is peripheral vision. I'm looking at you, so that is my central vision. Okay. Peripheral यानी आजू बाजू जो भी हो रहा है, that is the peripheral thing. So central में I'm very much focused on you, but periphery में slightest of the movement will be immediately picked up by the brain.
मूवमेंट या थोड़ी सी भी मूवमेंट इट विल बी इमीडिएटली पिक्ड हाँ अप. कैसे देख चलो आई अंडरस्टैंड दिस कि विजुअल फील्ड जो हमारा होता है ना दैट इज हाँ. ऑलमोस्ट 180 degrees. You think that you are looking at one object. While you are looking at me, you can count like minimum 20 objects that you Around can me. see right now. I am thinking like I can look at हाँ though हाँ you are thinking that you are looking at my eyes, but आप 20 to 30 चीजें आप मुझे काउंट करके अभी बता सकते हैं कि सकते आपको वो भी दिख रही है. So that is your peripheral vision. I'll understand more in anatomy कि वो क्या है होता जो है. इतना 180 डिग्री फैला हुआ है. ओके ठीक है. आई कलर कैन चेंज स्लाइटली विद एज और मूड. Yeah, with age I would say. So eye color at birth you are assigned an eye color, okay? As you grow, so it might darken or it might lighten. ऐसा नहीं है कि blue eyes black हो जा रही है या black eyes green हाँ, हो जा रही है. okay. That is not happening. पर अगर grey eyes है तो grey का shade थोड़ा सा अगर melanin ज़्यादा हुआ तो it can become darker, it can become a little lighter. So Okay. that is one thing in babies, okay? And the other thing is कि when we age, when a human ages, तो एज रिलेटेड जैसे चेंजेस होते हैं ना कि स्किन वगैरह में आते हैं, सेम वैसे कॉर्निया में एक चेंज आता है जिसको बोलते हैं आर्कस सेनाइलस. और वो ये जो कॉर्निया है ना ब्लैक, उसके ऊपर वाइटिश ग्रेइश रिंग्स बन जाती है. तो ओल्ड एज में जाके हमको ऐसा लगता है कि जो भी है उनकी आई का कलर काफ़ी लाइट हो गया है. पर वो आई का कलर लाइट नहीं होता है, ऊपर कॉर्निया पे एक लेयर आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वो लाइट हमको लगता है. बट आपने क्या बोला मेलेनिन की वजह से कलर्स होते हैं आँख के जो भी जिसके भी जो होते हैं. हाँ जी हाँ जी. ओह ओके. Blue eyes, oh, again very interesting one. Blue eyes are genetically a mutation. All blue eye people share a common ancestor. Okay, so for this I'll have to explain the eye colors. I'll have to explain this to you. Okay. अब जैसे हमारा आगे कॉर्निया होता है, पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं आइरिस. इट इज लाइक अ रिंग, ओके, प्यूपिल के साइड में जो होता है. अब आइरिस आपका आई कलर वो आइरिस डिसाइड करता है, वो डिफाइन करता है. ओके, आइरिस पे एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलेनिन. या तो मेलेनिन का कितना अमाउंट होता है वो आपका आई कलर डिसाइड करेगा. इफ़ इट इज़ मोर थिकली, ज़्यादा मेलेनिन डेंसली है तो ब्राउनिश शेड्स होंगे, थोड़े से हेज़ल के शेड्स होंगे. अगर मीडियम अमाउंट ऑफ मेलेनिन है तो ग्रीन के शेड्स होंगे, हेज़ल, ग्रीन, ग्रे. और अगर मेलेनिन बहुत ही कम है तो ब्लू के शेड्स होंगे आईज़ में. यस, तो एक तो मेलेनिन डिसाइड करता है आई का शेड, और दूसरा कि जब भी आइरिस में लाइट एंटर होती है ना तो देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द लाइट हैपनिंग. किस टाइप से आपका आइरिस लाइट को स्कैटर कर रहा है, अगेन दैट डिफाइंस रिफ्लेक्शन. हाँ जी. तो जिनकी ब्लू आईज होती है उनका आइरिस क्या कर रहा है कि बाकी के कलर्स एब्जॉर्ब करके ब्लू आई की ज़्यादा स्कैटरिंग होके ब्लू लाइट्स बाहर आ रही है. बट अगर नॉर्मली एज इन वो देखो तो उनका भी शायद कलर सबका सेम ही होगा. इट टोटली डिपेंड्स. नॉट एग्जैक्टली सेम, वो भी डिफरेंट ही होगा. बट हाँ, मेलेनिन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड कर वो डिसाइड करता है कि कौन सी कलर की आईज होगी. अब जो आप म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज द स्टडी सेज कि मे बी 10,000 और मोर ईयर्स बैक डैनिश पॉपुलेशन में ये एक म्यूटेशन हुआ था जिसकी वजह से OCA2 जीन होता है, OCA2 जीन होता है, उसमें ये म्यूटेशन हुआ था. एंड सिंस देन ये ब्लू आईज हैव बीन गोइंग फॉरवर्ड. तो मतलब सब भाई बहन अगर गोइंग बैक टू ancestry, काफी रिलेशंस. blue eyes people, this is for you. Okay. Regular eye checkups can detect signs of other health conditions like hypertension, diabetes and brain tumors. Of course, many more. आपकी आईज बेसिकली जो बोलते हैं ना कि आईज आर अ मिरर टू योर सोल, सो द सेम वे आईज आर अ मिरर टू योर एंटायर बॉडी. हेल्थ आल्सो. ओके, पूरी हेल्थ कैन बी जज्ड बाय योर आईज. अगर आपको डायबिटीज है तो आपको आई कंडीशंस होगी लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी. अगर आपको बीपी है, ब्लड प्रेशर है, तो आईज में रेटिना उसको रिफ्लेक्ट करेगा. अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है सो देयर आर येलो मार्क्स दैट यू विल बी गेटिंग अराउंड योर आईज, ज़ैंथेलाज्मा जिसको बोलते हैं. अगर ब्रेन ट्यूमर्स है तो आईज़ में विजन प्रॉब्लम्स आएगी. जो क्रॉस आईज हो जाती है, स्क्विंटिंग वगैरह होती है, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ ब्रेन ट्यूमर होने से भी ये होता है. यस, डबल विजन दिखता है. इवन द STDs, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो भी आईज में दिखती है, ऑल द इन्फेक्शंस. या with the infection and everything. So if anything is wrong with your eyes, you can say कि there might something be wrong with your body. आपने जो hypertension, even आप जो even जो arthritis होता है ना, जिनको arthritis, that is also seen in the eyes. How?
जिनको आर्थराइटिस होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड वगैरह हो गया, तो उनको साथ में कंडीशन होती है यूवीआइटिस, वो भी आईज में दिखती है. तो क्या होता है, मतलब आँख में क्या होता यूवीआइटिस है? में patient will be complaining of pain, redness, आँखों में? maybe blurring of vision, and we detect uveitis in the eyes. तो आप मतलब I'll ask you this कि जब आप एक इंसान आता है आपके पास, आई डोंट नो, मतलब आपको तो आंखों से दिख जाता होगा कि इस इंसान की एक्चुअली हाँ, हिस्ट्री एक्चुअली क्या है. मैंने आईज से बहुत सारे पेशेंट्स फर्स्ट टाइम दे गेट डायग्नोस्ड विद A lot ब्लड of- प्रेशर, डायबिटीज, वो सब आईज के थ्रू दे गेट डायग्नोस्ड, Oh बिकॉज my जब तक वो God. डिजीज का सिम्टम नहीं आ रहा है ना, द पेशेंट इज मिसिंग आउट ऑन इट. पर मे बी वो रैंडमली एक आई चेकअप के लिए आए हैं, एंड वी सी दीज थिंग्स एंड देन वी गेट द टेस्ट्स डन एंड देन दे आर डायग्नोस्ड विद Oh my these God. diseases. मतलब Yes. I think nobody knows about it like a normal person. Of course, आप इतना पढ़ते हो, आपके लिए तो शायद ये बहुत normal होगा. Yes. But this is something very interesting and something really should go out, I mean. Your left and right eye are slightly different, even for a person also. हाँ, so if I tell you, no, even these two fingers, right and left, it is different. हमारा बॉडी अगर आप सेंटर से एक लाइन बना देंगे ना, तो द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड इज नॉट सिंक्रोनस, इट्स नॉट Okay. एब्सोल्युटली सेम. यस, हाँ. the shoulder ka height can also be different, the finger sizes are different, the hands, legs, everything is different, so it is Okay. not synchronous. Same ways, right or left eye ka size can be different, everything can be different, cornea ka shape can be different, so that's it is not Why absolutely same. nobody can, I mean, oh, why is that? But do we have any It's- study about it? It's just like that, naturally it is like that. People That's do why not जो मैं अभी know. पूछ रही थी ना आपसे, left frame, right frame, हाँ, everything so is different. you know how हाँ. people के आप मेरा right frame पसंद है कि left frame Exactly, पसंद है, exactly. because the features are also not same. Eyes can be एक side lifted हो सकती है, lips can be Now I lifted one realize it. side, हाँ, yeah. that's true. So That's it's so never true. the same. It's never the same. Last question. You never see your own eyes moving in a mirror. Of course, because you will be fixating on your eyes. हाँ. आप आपकी आईज पे फिक्सेट कर रहे हो, so you that won't move for you. I actually tried it. You tried it. reading it, but that happened. Oh, so Yeah. even if I am moving my eyes, I couldn't see it in the mirror, but the person who might be watching me, I Watching think can they of can course see. they can of course appreciate that. That's interesting. I mean, thank you so much, Cheryl. I mean, these are some really interesting facts, और काफी कुछ चीजें Yes. मुझे बहुत डिटेल में जाननी है इनसे. तो let's Sure. start with the anatomy of eye. जो आपने समझाया है, काफी कुछ मुझे से रिवाइज तो हुआ है, वो concave will- and convex हाँ. mirror जो आपने बताए थे. But let's start with the basic itself. कि I'll just quickly go through. हाँ, तो आँखों का आप अगर सिंपली भाषा में समझा पाओ एनाटॉमी की, जो हमें दिखती है उसमें क्या दिखता है, क्या क्या है, प्लीज लेट अस नो. Okay, perfect. So I've got a model for that. यस. So the eye that we see, हमको सिर्फ आगे का 1/3 जितना पार्ट ही दिखता है, बट पीछे से हमारा आई इज लाइक दिस बॉल. इट इज़ अ कंप्लीट बॉल. जो हमारा ब्लैक सर्कल है, इट करस्पॉन्ड्स टू दिस पार्ट. दिस इज द कॉर्निया. इट इज द ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, जो ट्रांसपेरेंट सर्कल है, ब्लैक सर्कल. दिस इज ब्लैक सर्कल या पूरा, मतलब थ्रू आउट ब्लैक, और इवन जो वाइट एरिया. वाइट नहीं, वाइट इज हियर. अच्छा, दिस इज द वाइट एरिया, दिस इज द this ब्लैक is the black area. This circle is the black area. ठीक So है, सबसे बाहर ये आ गया आपका कॉर्निया. ठीक है, ठीक है. Then comes the iris एक आता है. हाँ, ठीक है, iris is like a ring. हाँ, iris के सेंटर पे होता है प्यूपिल, हाँ. और वो प्यूपिल गवर्न करता है कि कितनी लाइट आपकी आईज के अंदर एंटर होगी. ठीक है. कॉर्निया का काम आपने क्या बताया था? कॉर्निया का काम है कि लाइट को रिफ्रैक्ट करके अंदर ले जाएगा, अंदर The लेके light, आएगा, हाँ. फिर उसके बाद so the उसमें main power is because of the cornea. Okay, Yes. ठीक और है, प्यूपिल डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट अंदर एंटर हो रही है. ठीक Yeah. है. फिर ठीक है. उसके पीछे आता है ये लेंस. दिस हाँ. इज द ह्यूमन लेंस, जो कॉन्केव लेंस होता है. अगेन लेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द विजन. अगर ये लेंस ट्रांसपेरेंट नहीं है और अगर ये क्लाउडी है, दैट इज कैटरैक्ट. फिर उसकी Oh. सर्जरी करवानी पड़ती है. सो हाँ. इट हैज़ टू बी एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, राइट. ठीक है, तो ये आ ठीक है, गया लेंस. ठीक है. फिर अगर हम इसको खोलते हैं, तो अंदर एक ये कैविटी होती है जिसको बोलते हैं विट्रियस. एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है अंदर. आगे होता है एक्विस, पीछे होता है विट्रियस. और जो सबसे पीछे है, दिस इज द रेटिना. अब ये जो ठीक है. आंखों का पर्दा जो हम बोलते हैं, दैट हाँ. इज द रेटिना. ठीक ये है, रेटिना के 10 डिफरेंट लेयर्स होते हैं जिसका अलग अलग काम होता है. ठीक है. रेटिना का मेन काम है कि आप जो भी देखेंगे ना, उसका
जो इमेज होगी वो ये रेटिना पे गिरेगी। ठीक फिर है। रेटिना में वो विजुअल जो होगा, जो लाइट सिग्नल्स है, जो विजुअल सिग्नल्स है, वो कन्वर्ट होंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। ठीक है। एंड दिस इज द नर्व दैट हाँ, कनेक्ट्स टू द हाँ, ब्रेन brain, हियर, या हाँ, द हाँ। ऑप्टिक नर्व। ठीक है। तो ये नर्व फाइनली वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ले जाएगी ब्रेन तक, एंड देन वी विल परसीव द इमेज। वाह, सो okay. दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी सी सी। सो मैं एक नॉर्मली Yeah. अगर मैं करूँ कि सम इफ आई एम वाचिंग यू तो हम्म। जो वॉट एवर लाइट इज रिफ्लेक्टिंग थ्रू कॉर्निया वो अंदर जाएगी, आइरिस उसमें कितना हमें कितनी लाइट रिक्वायर्ड है हाँ, टू वो गो प्यूपिल इनसाइड, की साइज प्यूपिल डिसाइड की साइज करेगी। डिसाइड करेगी एंड फिर उसके बाद लेंस आएगा, हाँ जो लेंस के थ्रू एंटर होगा ठीक है, लाइट। एंड रेटिना के थ्रू माइंड में जाएगी, वो ब्रेन में हाँ, जाएगी ब्रेन एंड में इमेज जाएगी। जो भी है फ्लिप होके अपेरेंटली फ्लिप होके बनेगी, ट्रू। तुमको दिखेगी। ओके, Yes. एंड यू मेंशन द 180 डिग्री पार्ट अगेन, तो वो मेरे को एक बार समझना नाउ है। लेट्स कम टू द विजुअल फील्ड। ओके, हाँ, हाँ। सो विजुअल फील्ड क्या होता है कि हमारी आईज की एक कैपेसिटी होती है। मेरी जो राइट आई है और जो लेफ्ट आई है, दोनों की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना फील्ड देख सकती है। ठीक है, तो अलग अलग होती है उसकी हाँ भी? जी, दोनों की अलग अलग होती है और फिर वो कंबाइन होके इमेज बनती है अगेन। ठीक तो है। हम अगर देख रहे हैं सेंट्रली, बट स्टिल हम ऑलमोस्ट 180 डिग्रीज तक और मे बी मोर हम देख सकते हैं। 180 डिग्रीज के आसपास तक वी ठीक है, कैन हैव ठीक है। आर विजन। ओके। अब अगर वी हर्ड ऑफ द टर्म ग्लॉकोमा, हाँ, राइट? हाँ। ग्लॉकोमा यानी क्या कि जहाँ पेशेंट का पेरिफेरल विजन धीरे 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 कम हो होता रहा है, जा है। मगर उसको मालूम ही नहीं चल रहा है बिकॉज उसका सेंट्रल विजन तो एब्सोल्युटली क्लियर है। सो जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है पेरिफेरल विजन का, दैट इज ग्लॉकोमा। ओके, ग्लॉकोमा में ये होता है। वरना जनरली हर इंसान को इतना दिखता ही है। दिखता बट ही आई है। एम एक बार सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इसमें कि जो हमारा जैसे ये आईज है नॉर्मली अगर देख रहे हो आपने समझाया कि द वाइट पोर्शन ये पूरा कॉर्निया नहीं होता है, सिर्फ नहीं, ब्लैक पोर्शन। जो तो वाइट पोर्शन का काम क्या दैट होता है? इज क्लेरा, वो Sclera. स्क्लेरा है और उसके ऊपर कंजक्टिवाइटिस है। वो एक पूरा एक कोट बनाता है आई बॉल का, पूरा है। एक कोटिंग है। उसका काम है टू प्रोटेक्ट द आईज। पूरा एक कोटिंग है, जैसे हमारी स्किन कैसे काम कर रही है, सेम वेज दैट इज द आउटर कोट ऑफ द आई बॉल तो कॉल्ड द मेजर काम स्क्लेरा। एक्चुअली इसका हाँ, है। सेंट्रल पोर्शन का ज्यादा है। ओके, ओके, Yes. दिस इज और ऑल जो वाइट पोर्शन के ऊपर देर इज अ लेयर कॉल्ड कंजक्टाइवा, जो हम सुनते हैं कि इनको आंखें आई है, कंजक्टिवाइटिस हुई है, दैट हैपेंस इन द कंजक्टिवा। अच्छा, उसमें कुछ इशू होता है, सो दैट दैट हैपेंस इन द देयर। कंजक्टिवा। यस। ओके, एंड अबाउट द ब्लिंकिंग जो होती है वो इसलिए होती है टू अब अगेन देर इज एक हमारी आई में है ना, वाटरिंग का पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है? देर इज टू वेज। एक होता है यहाँ ऊपर से हमारा एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो कंटिन्यूसली टीयर्स प्रोड्यूस कर रहा है। 24/7 उसका काम है टीयर्स प्रोड्यूस करना। ओके, हम नहीं रो रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, तब भी कंटिन्यूसली टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है? दैट इज समवेयर हियर। तो यहाँ से वो टीयर्स प्रोड्यूस होके आईज में आ रहे हैं कंटिन्यूसली। एंड देन देर इज अ ट्यूब यहाँ पे इन द कॉर्नर्स, यहाँ पे आईज के। वो ट्यूब यहाँ से जा रही है टुवर्ड्स द नोज और वो अंदर नोज में ओपन हो रही है। कंटिन्यूसली हमारे जो टीयर्स है वो नोज में ड्रेन हो रहे हैं एंड थ्रू द नोज इट गोज टू द थ्रोट एंड इनसाइड। सो ये एक बहुत डायनामिक प्रोसीजर है जो 24/7 चलता ही रहता है, राइट? इवन व्हेन यू आर नॉट क्राइंग, टू कीप योर आईज मॉइस्ट, टू कीप योर आईज लुब्रिकेटेड। आपके आईज में इफ देर इज डस्ट, इफ देर इज एनी पार्टिकल, टू फ्लश इट आउट ऑफ द आईज। तो जितना होता रहता है वो उधर और बाकी फिर अंदर ही चला जाता है। यस, तो ये कंटिन्यूसली योर आईज आर वर्किंग टू कीप इटसेल्फ वेट। वाओ, हाँ, इसीलिए आई रेड अबाउट इट जब मैं रिसर्च कर रही थी कि आईज का खुद का जो सेल्फ क्लींजिंग मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है। लाइक पीपल हैव स्टार्टेड कि रैंडमली यू नो रिफ्रेश योर्स और व्हाटएवर, कोई भी आई ड्रॉप डाला और एनीथिंग, तो अगर आप नॉर्मली रखो तो आईज को जरूरत ही नहीं होती है। इज दैट ट्रू? हाँ, दैट इज ट्रू। देयर आर केसेस के जहाँ जरूरत होती है, बट इन जनरल नहीं होती है। तो कंटिन्यूसली जैसे मैंने आपको बताया कि टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ओके, अब ये जो टीयर्स का जो लेयर है ना, उसमें 3 लेयर्स होते हैं। एक होता है वाटर लेयर, ओके, दूसरा होता है ऑयल लेयर एंड होता है म्यूसिन लेयर। ये 3 लेयर्स मिक्स होके आपकी आईज का टीयर फिल्म बनाते हैं। वाटर क्यों कि वो वेट रखता है, ऑयल क्यों कि वो प्रॉपर लुब्रिकेशन देता है ताकि फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, हीट ज़्यादा क्रिएट ना हो, और म्यूसिन इज द स्टिकी लेयर कि वो टीयर फिल्म को आइस से अटैच्ड रखता है। सो ये 3 लेयर्स का काम होता है एंड देन योर टीयर फिल्म इज मेड। अब सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म ये होती है कि देयर आर 2-3 वेज। एक होता है ब्लिंकिंग।
अगर कोई भी पार्टिकल आ रहा है आई के तरफ, कोई डस्ट आया, कोई स्टोन आया, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि आईज इमीडिएटली दिल शट ऑफ, कि जो थ्रेट है वो बाहर ही रहे, आईज में एंटर ना हो, तो इमीडिएटली इट विल शट ऑफ। तो इमीडिएट ब्लिंकिंग हो जाएगी, आप चाहे कि ना चाहो। आप कुछ कर रहे हो, आपको मालूम भी नहीं और यहाँ से एक पत्थर आ रहा है, पर आपकी आईज बंद हो जाएगी वो। सो दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। तो एक तो ये हो गई मैकेनिज्म दैट विल प्रोटेक्ट योर आईज। और दूसरा जो कंटिन्यूसली जो आईज के टीयर्स बन रहे हैं और जो वो बाहर निकल रहे हैं, दैट इज हाउ योर आईज आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डस्ट एंड पार्टिकल्स। ओके, हाँ, तो मतलब बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा बना है लिटरली कि इट विल सेव यू जितना चाहे, बट ह्यूमन इज समबडी जो ध्यान नहीं रखता है। बट इसमें एक चीज जो है, जो ड्राइनेस का बहुत इशू अभी आपने जैसे बोला है कॉन्स्टेंटली हो रहा है, बट व्हाई देन द ड्राइनेस इशू हैज इंक्रीज्ड सो मच लेटली? इट इज इंक्रीज्ड अ लॉट लेटली, ऑफ लेटली, एंड दैट टू इन ऑल द एज ग्रुप्स। पहले हम देखते थे कि सिर्फ एल्डरली पेशेंट्स को ड्राइनेस होती है, देन वी सॉ द यंग पेशेंट्स हैविंग इट, एंड नाउ वी सी द kids having dryness. So why is that happening? So the prime reason of dryness is extra screen time, lots of screen time. Okay. होता क्या है कि as I said कि every 3 seconds में आप blink कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर आप बहुत concentration से कोई काम कर रहे हैं continuously, like looking at the screen, you forget to blink. तो वो blinking की frequency बहुत कम हो जाती है, तो that will cause dryness. Number 1 ये हो गया mechanism. Number 2 क्या है ना कि आप स्क्रीन पे कंटिन्यूसली देखे रहे हो ना, तो व्हेन योर आईज आर ओपन देयर इज अ लॉट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ योर टीयर्स. आपके टीयर फिल्म में से टीयर्स इवेपोरेट होके जा रहे हैं बाहर. यस, सो ये सब रीजंस की वजह से लॉट्स ऑफ ड्राइनेस होती है स्क्रीन टाइम की वजह से. देन कम्स योर लाइफस्टाइल, पुअर स्लीप हैबिट्स, राइट. अगर स्लीपिंग आवर्स कंप्लीट नहीं है तो आइज को जो रेस्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है. वन शुड टारगेट फॉर एटलीस्ट 8 hours ऑफ स्लीप, 7 to 8 hours. इज देयर एनी साइकिल ड्यूरिंग स्लीप आल्सो दैट समथिंग इज हैपनिंग? जैसे बोलते हैं ना कि हर बॉडी फंक्शन कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है. Yes, so eyes are mostly at rest during the sleep, but then again it is linked to your sleep and your dream cycle. There is type of स्लीप साइकिल्स होती रहती है, उसमें ब्लिंकिंग ऑफ आईज होती रहती है और आई मूवमेंट्स होती रहती है, इनवॉलंटरी REM, हाँ, और नॉन REM. सो वो होता रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट आईज आर एट रेस्ट. बट इसमें लोग फिर बोलेंगे कि ओके मेरा स्क्रीन टाइम की वजह से अगर ड्राइनेस हुआ है तो I'll blink more. तो will that work? So that is why there are that will work to a certain extent. Yes, that will, but not a lot. You will, if you are facing dryness, you will need eye drops. But eye drops से पहले भी there are different ways to combat dryness, right? जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रीन टाइम कम रखना है, स्लीपिंग अच्छे से लेनी है, गुड फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन रिच फूड जो बोलते हैं, more of vitamins, minerals rich food, colorful, of course it does, colorful vegetables, fruits, ये सब consume करना है, right? Apart from this, ये सब lifestyle changes आप कर सकते हैं, right? ठीक है. And then दूसरा जो स्मॉल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है कि क्या करना है कि whenever you are in a room, the air condition or the fan, like air condition shouldn't be facing towards your eye. उससे अगेन इवापोरेशन ज़्यादा होगा. द फ्लो शुड बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. तो इट्स AC और फैन, मतलब मोर विद द फैन रिलेटेड, फैन AC बोथ इन अ वे. या देन द सेकंड इज कि आपकी जो स्क्रीन है ना, उसको आपको बहुत अपवर्ड्स प्लेस नहीं करनी है. अगर आप अपवर्ड्स प्लेस करें तो आपका आई का अपर्चर जो खुल रहा है दैट इज मोर, अगेन मोर इवापोरेशन. थोड़ा सा लोअर लेवल पे आपने रखा है तो आई अपर्चर जो खुल रहा है दैट इज लेसर, तो अगेन लेसर इवापोरेशन ऑफ टीयर्स. जैसे आई जो ओपनिंग हो रही है ना हमारी, अगर मैं ऊपर देख रही हूँ तो ये इतनी आई ओपन हो रही है ज़्यादा, पर अगर मैं नीचे देख रही हूँ तो थोड़ी सी ही आई ओपन हो रही है, तो यूसेज ऑफ टीयर कम हो जाएगा, यूसेज कम, इवापोरेशन कम हो जाएगा टीयर्स का. यस. आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द बिगेस्ट, मतलब मेन रीजंस जो लोग आपके पास सबसे ज़्यादा आ रहे हैं इस समय, तो क्या है वो? What would you say? Okay, so there are multiple reasons जिससे आ रहे हैं, ठीक है. एक जो बहुत कॉमन अभी और दैट इज़ वेरी न्यू, दैट इज़ पोस्ट कोविड, इसके छोटे बच्चों में आँखों के नंबर बहुत आ रहे हैं जो पहले हम नहीं देखते थे. लाइक मैं बात कर रही हूँ 3-year-olds, 4-year-olds, उनको बहुत ज़्यादा चश्मे के नंबर अभी आ रहे हैं जो पहले नहीं आते थे. सो द प्राइम रीज़न फॉर दिस इज़ द स्क्रीन टाइम. अब होता क्या है, 1 इज स्क्रीन टाइम, सेकंड इज लैक ऑफ आउटडोर प्लेस. बच्चे की आंख ग्रोइंग है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी आई की लेंथ भी बड़ी हो रही है. अब वो बड़ी होने के लिए उसको प्रॉपर स्टिमुलस चाहिए दूर का.
अगर दूर का स्टिमुलस मिल रहा है विजन का तो ये आई प्रॉपरली ग्रो हो रही है. बट व्हाट वी हैव डन इज इंडोर्स. अब इंडोर्स हमारा यहाँ से यहाँ ये 10 बाय 10 का अगर केबिन है तो यहाँ से आगे तो मेरा विजन जा ही नहीं रहा है, तो बच्चे का विजन यहीं तक रह जाता है. तो उसको स्टिमुलस ही नहीं मिलता है आई को प्रॉपरली ग्रो होने के लिए. सो एक हो गया ये कि इंडोर ज़्यादा रह रहे हैं बच्चे, आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे. सेकंड होता है स्क्रीन. पहले हमारे टाइम पे क्या होता था, टेलीविजन्स होते थे, तो अगेन टेलीविजन इज़ फार. पर अब आ गए हैं मोबाइल फोन्स जो बच्चों को मिल रहे हैं विच इज़ वेरी नियर टू दी आई. तो अगेन कोई फार का स्टिमुलस नहीं हो रहा है, अगेन बच्चे का डिस्टेंस बहुत कम हो जा रहा है. सो ये कुछ रीज़न की वजह से बच्चों को नंबर बहुत ज़्यादा अभी अर्ली एज में आ गए हैं, अर्ली एज में बढ़ रहे हैं. तो मतलब ये कंफर्म है कि अगर, क्योंकि बहुत लोगों का मैंने देखा है कि जो कांस्टेंट जैसे फोन यूज कर रहे हैं, व्हाटएवर स्क्रीन टाइम दे आर यूजिंग, बट उनके दे आर लाइक नथिंग इज हैपनिंग टू माय आई, आँख तो ठीक है. तो इज इट लाइक समथिंग कि अगर आप इतना ओवर यूसेज करोगे तो आँख में इशू आएगा ही आएगा? दैट्स लाइक अ कंफर्मेशन. दैट इज नॉट अ कंफर्मेशन. एडल्ट्स में क्या होता है कि आई इज डेवलप्ड, ओके, तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से उनको चश्मे के नंबर आने का स्ट्रेस नहीं है. उनको क्या होगा, उनको फटीग के सिम्टम्स आएंगे स्क्रीन टाइम से, जैसे उनको ड्राइनेस होगी, टायर्ड आइज रहेगी, रेडनेस लगेगा, ब्लरिंग विजन लगेगा, थकी थकी सी आंखें लगेगी, राइट. उनको बर्निंग सेंसेशन होगा, ये सब होगा. पर उनको एडल्ट आइज में उनको चश्मे के नंबर नहीं ज़्यादा आते हैं स्क्रीन टाइम से. ओके. एंड अगर इवेंचुअल ड्राइनेस रहे तो क्या लॉन्ग उसमें क्या इम्पैक्ट आता है? हाँ जी, अगर इवेंचुअल ड्राइनेस रहे ना तो यू शुड डेफिनेटली गो टू एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड गेट इट ट्रीटेड, क्योंकि इट विल लॉन्ग टर्म इट विल अफेक्ट योर आईज अ लॉट. सो ड्राइनेस के लिए क्या होता है, देयर आर लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स. वो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स हम देते हैं पेशेंट्स को, उससे आईज काफ़ी अच्छी रहती है. देन देयर इज ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स, जो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हम सुनते हैं, जैसे फ्लेक सीड वगैरह में होता है, वॉलनट्स वगैरह में होता है, तो वो सप्लीमेंट्स देने से भी टीयर क्वालिटी काफ़ी बेटर होती है. बट जो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं लॉन्ग टर्म अगर खींचते हैं तो क्या होता है? हाँ, इशू क्या आता है? उनको इश्यूज में कंडीशंस लाइक ब्लेफराइटिस, जो आई लिड्स होते हैं ना हमारे, आई लिड्स के रिकरेंट इन्फेक्शंस होते रहते हैं उनको, जिसको ब्लेफराइटिस बोलते हैं, मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन बोलते हैं, राइट. देयर आईज बिकम मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस. ठीक है, तो एक बार आप मेरे को बताओगे कि बहुत मतलब इन्फेक्शंस भी अब बहुत तरीके के होते हैं, और ऐसा होता है ना कि लोग कि आज आया कुछ इशू हुआ, चलो आँख पानी डाल लिया, व्हाटएवर दे डिड, और कल ठीक हो गया तो मैं ध्यान नहीं देता. तो अगर मैं आपसे अगर यही पूछूं, इन्फेक्शंस कौन से ऐसे कॉमन हो गए हैं जो इन्फेक्शंस लोगों को हो रहे हैं और फिर वो उसको अवॉइड भी बहुत कर रहे हैं कि आज था कल नहीं था, एंड देन यू नो आगे जाके प्रॉब्ली इट क्रिएट्स एन इशू और समथिंग. तो what are the common infections that eye infections that people are going through right now? क्या बोलोगे? So there are different kinds of eye infections. ठीक है, एक तो है बैक्टीरियल जो हम कंजक्टिवाइटिस सुनते हैं, स्पेसिफिकली मॉनसून के टाइम वो बहुत आउटब्रेक्स होता है. अभी राइट नाउ इज द टाइम टू टेक केयर फॉर कंजक्टिवाइटिस. ठीक है, क्या होता है इसमें क्या होता है कि सिम्टम पेशेंट ये प्रेजेंट करेगा, रेडनेस ऑफ आई है, आईज रेड हो रही है, स्टिकी हो रही है, वाटरिंग हो रहा है, विजन थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज़ कंजक्टिवाइटिस. ये जनरली बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल हो सकती है. अगर कोई एग्रीकल्चरल वर्कर आ रहा है हमारे पास, कोई फार्मर आ रहा है, ठीक है, दे जनरली कम विथ फंगल इन्फेक्शंस बिकॉज फार्मिंग है, जो भी वेजिटेबल्स है, हाँ, जो भी ट्री के जो भी शूट्स है उससे अगर इंजरी हो गई है तो दे कम विथ लॉट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस. फिर देन वी सी हर्पिस. हर्पिस इज़ वेरी कॉमन. इट इज़ अ टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन जिसमें आइज भी इन्वॉल्व होती है और कई बार आइज के आजू बाजू, यस यस यस, उसमें द स्किन, द आईलिड्स एंड द स्किन अराउंड योर आइज, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व. उसमें छोटे छोटे अल्सर्स हो जाते हैं आंखों के आजू बाजू. सो देन देर इज दैट. देन ऑल्सो एज आई सेड कि देर आर लॉट्स ऑफ STDs ऑल्सो कि जो आइज में होती है पेशेंट्स को, एंड इट इज़ वेरी कॉमन. इट इज़ वेरी वेरी कॉमन. लोगों को पता है बट ये चीज़, हाँ, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं विद STDs in their eyes. STDs in their eyes? like gonorrhea, chlamydia, yeah. Oh, They come मतलब with that. जिनको STDs है उसका एक सिम्टम उनकी आंखों पे दिखेगा ही दिखेगा. That's the point. Infection goes to the eyes also because of not maintaining proper hygiene. Oh. Yeah, it is transferred through the hands, through touch, and it goes to the eyes. हाँ, that's what I want. तो ये conjunctivitis की भी जो आपने बात की, it is also transferred the same way. You're touching your eyes. Conjunctivitis कैसे फैलता है? For example, आपको conjunctivitis हुआ है, ठीक है, आपने आपकी eyes rub की है, it is itching, it is paining, and you rub your eyes. अब आपने डोर का नॉब खोला है, डोर का हैंडल खोला है, and you went. I am the second person to enter. मैंने जाके वो हैंडल को
छुआ है. and then you touched I your went eyes. inside and I had something and I just rubbed my eyes and then I got the conjunctivitis from you. But there is a myth ना कि एक दूसरे को देखने से हाँ, फैलता है. That is वैसा not कुछ true. नहीं होता. ऐसा नहीं है. अब ऐसा बोलते हैं डॉक्टर्स कि आपको एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहनना चाहिए. वो क्यों? ताकि आप आपकी आई को टच ही ना करो. If there is a glass, you will not touch your eyes. That is why. The goggles are not given कि भाई देखने से ना पहले. That's like a biggest myth. और Yes, अगर it आप is- अभी information दोगे ना, तब भी कहीं ना कहीं दिमाग में एक इंसान के रहता है and they will avoid doing that. We face that कि अरे इनको आँख आइए मेरे सामने मत हाँ, देखो. हाँ, हाँ, So हाँ. that is not true. That is not true. There is a proper chain, एक cycle, a touch cycle जिससे it is spread. बट ये आंखों की रेडनेस क्या क्यों आती है? मतलब जैसे एक तो आपने बोला इन्फेक्शन है, बट बहुत लोगों की आंखें मैंने देखी है जिसमें रेड डॉट होगा या रेड रहती हैं और उनको कुछ अनकंफर्टेबल नहीं है. इट्स जस्ट हाउ दे आर. Redness. व्हाई डज दैट हैपन? So redness के there are different causes. एक हो गया infection, एक हो गया dryness. Third very important cause is allergies. आईज में एलर्जीज खूब रहती है. ठीक है, जिनको एलर्जीज है आईज में उनको क्या होगा, अगर पोलन आया, ठीक है, थोड़ा सा जो फ्लावरिंग सीजन में पोलन वगैरह आया एटमॉस्फेयर में, अगर उनकी आईज वो पोलन से कांटेक्ट में आ रही है तो आईज में एक हाइपर इम्यून सिस्टम हो गया उसके अगेंस्ट द पोलन. सो देन देयर इज लॉट्स ऑफ रेडनेस, लॉट्स ऑफ वाटरिंग, लॉट्स ऑफ बर्निंग सेंसेशन. या तो एलर्जी इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रेडनेस ऑफ आईज. एंड देन जैसे आप बता रहे हो कि अगर टाइनी रेड डॉट्स दिखते हैं कई बार, ठीक है, जैसे एक रेड का जैसे एक ब्लड पूल हो गया रेड कलर का, ऐसा दिखता है. वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो आईज का जो वाइट पार्ट है ना, उसमें बहुत थिन ब्लड वेसल्स होते हैं, एज थिन एज आर हेयर. ठीक है, अब अगर थोड़ा सा भी बॉडी में प्रेशर चेंज हो रहा है तो वो इतनी हेयर लाइक थिन जो कैपिलरीज होती है वो फट जाती है. अगर हमने ज़ोर से स्नीज़ कर दिया तो वो फट गई, तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड का एक डॉट आ जाएगा जो रेडनेस में दिखता है. इट कैन हैपन वाइल स्नीजिंग. अगर कुछ हैवी वेट लिफ्टिंग कर लिया तो वो हो सकता है. अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो वो हो सकता है. दैट इज अगेन वेरी कॉमन. पेशेंट्स बहुत आते हैं कि ये रेड डॉट हो गया है आँख में, ये किस चीज़ से हुआ है. तो उस केस में फिर क्या करना चाहिए? यू शुड वेट और वो खुद डिसॉल्व होता है? वो खुद डिसॉल्व होता है. इट डजंट हर्ट, इट डजंट हार्म यू. पर वो जो पूरी रेड आई होती है ना, तो दैट गिव्स यू अ पैनिक एंड दैट इज व्हाई द पेशेंट रशेस. बट इट रिजॉल्व्स ऑन इट्स ओन टू अबाउट अ मंथ एंड इट विल रिजॉल्व. It will resolve. Yes. आपकी अगर लाइफ का मैं पूछूं एक बिगेस्ट केस जो आपको कुछ याद हो, that you saw, that you remember? I can say a few cases, a Please, few please. cases, a few Yeah, interesting cases we can discuss. Not the biggest, but few interesting cases. Please go on. So eyes में ना trauma के cases बहुत आते हैं. Eye Trauma? injuries, yeah, eye injuries खूब होती है patients को, specifically kids में. So there was this kid कि उसके father he had a habit of tobacco chewing, जो tobacco खाते, right? So then they add that chuna. There is a paste, a tube-like thing called chuna जो उसमें add करते हैं. बच्चे थे 2, खेलते खेलते वो फादर का चूना मिल गया. एक बच्चे ने डॉक्टर खेल रहे, दूसरे भाई को सुलाया और आइस खोल के चूना डाल दिया आँख में. नाउ अब पेरेंट्स में इतना भी वो नहीं है कि तुरंत लेकर आओ डॉक्टर को. अनटिल वो हमारे तक पहुँचे तब तक 80% ऑफ विजन वॉज लॉस्ट ऑफ अ 4-year-old किड, राइट? देन वी फिर हमने बहुत सारी मेहनत की. 1 month तक ही वॉज विद अस एंड ऑलमोस्ट 30-40% विजन वॉज रीगेन्ड, बट द 60% वॉज लॉस्ट unnecessarily. ये बिकॉज यू नो बच्चों के आगे यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एट होम. या सो एक ये था. देन द अदर वाज कि जहाँ पे 2 बच्चे खेलते खेलते आईज में फेविक्विक डाल दिए. अब फेविक्विक डाल, yes दैट इज वेरी कॉमन. दैट इज वेरी कॉमन. मे बी once a week we get this case. Oh my God, seriously? या खेलते खेलते फेविक्विक डाल दिए, या प्रोजेक्ट कर रहे और फेविक्विक निकल गई और आँख में चली गई, द आई इज स्टक. So then that is अब ऐसा कभी भी हो ना तो never try to remove it at home. The first thing you have to do is rush to your ophthalmologist, because you know very slowly you have to peel the layer by layer. You have to remove it, otherwise you might damage your eye irreversibly. Oh my God. बच्चे वो सोचते होंगे कि let's see आंखें चिपकती हैं नहीं क्या something. हो रहा है. Oh my God. That happens. Then there are cases के जहाँ बच्चे you know खेलते खेलते पेंसिल मार दिए, पता नहीं है कि हिट कर रहे, फाइट कर रहे, पेंसिल से हिट कर दिया एंड स्टैब्स द आई. सो देन द किड हैज टू अंडरगो अ सर्जरी फॉर द रिपेयरिंग. Oh my God. सो दिस देन देयर आर केसेस के जहाँ पे हाउस क्लीनिंग स्टाफ जो होता है हर जगह, ठीक है. सो बेसिकली हमारे यहाँ इंडिया में
ऐसा है कि वॉशरूम्स क्लीन करने के लिए दे यूज एसिड्स, हाँ अभी भी दे यूज प्रॉपर Yeah. एसिड्स के जो ग्लास की बॉटल में ही दिया जाता है हाउसकीपिंग स्टाफ को. नाउ दे आर नॉट एक्सप्लेन्ड अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एसिड्स. अब वो धोते धोते वो उन्होंने स्प्रिंकल कर लिया और उनकी ही आइज में वो एसिड चला गया है, तो वो पूरा आइज का एक लेयर को बर्न कर देता है. जो मैंने बताया वो कॉर्निया का cornea पूरा का लेयर trans- पील आउट, पूरा मेल्ट आउट हो जाता है वो लेयर. तो विजन ही बहुत ब्लर हो एग्जैक्टली, जाता मेनी होगा. पीपल नीड आई डोनेशन आफ्टर दैट. या कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ता है उसके बाद कई केसेस में. सो दीज आर वेरी स्मॉल सिली थिंग्स विच कैन बी अवॉइडेड, विच आर अवॉइडेबल, बट इट्स जस्ट दैट पीपल हैव लैकिंग नॉलेज अबाउट इट. एंड आई थिंक जो आप जैसे आपने बताया, आई थिंक मेजर इश्यूज जो आते हैं वो बच्चों में ज्यादा आते हैं, बच्चों में ज़्यादा आते हैं. उनको पता नहीं, दे डोंट नो, और ध्यान नहीं दिया ध्यान जाता है. नहीं दिया जाता. बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे की आंखों में सैंड डाल देते हैं, यूं आंख पकड़ के Oh सैंड डाल देते हैं, God. एंड देन वी हैव टू रिमूव दैट, बट बिकॉज द सैंड इज सो इन्फेक्टेड, लाइक हाँ फंगल हो जाता है, बैक्टीरियल हो जाता है, उनको बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं फिर आइज में. अरे. सो या और इसमें एक चीज जब आप बता रहे थे तो मेरे ऐसे दिमाग में आया कि बहुत बार क्या होता है, जैसे नॉर्मली अभी तो आपने ये बात कर रहे हो कि कुछ भी चला गया तो मलना चालू हो जाते हैं, यस, उससे वो अवॉइड और फिर करना या फिर है. पानी डालते हैं कि एकदम लाल हो जाती है आंखें लोगों हाँ की. जी. सो अगर कुछ आंख में गया है ना तो यू हाँ. शुडंट रब, आपको हाँ. पानी डालना है. पानी डालेंगे ताकि जो भी whatever is stuck will come out, but do not rub your eyes, because आप rub कर रहे, if there is a particle no that will scratch your eyes. आप जितना rub कर रहे उतना आप अंदर trauma दे रहे हैं eyes को. सो रबिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए. Rubbing थोड़ा नहीं सा आप करनी चाहिए. वाटर डालिए और तुरंत आपके डॉक्टर के पास पहुंचिए. दैट्स लेट देम better. हैंडल द सिचुएशन इन अ बेटर वे. मतलब हाँ, आई थिंक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो लोगों को Yes. अगेन वो ये इट्स अ वेरी क्रिटिकल पार्ट, मैं ये बोल सकती हूँ, इट्स अ वेरी Yes. डेलिकेट पार्ट आल्सो, ऑफ राइट. कोर्स, जैसे और हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं जो लोग वेल्डिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, हाँ. आयरन वेल्डिंग वगैरह जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होती है, तो आयरन के छोटे छोटे जो टाइनी फ्रैगमेंट्स होते हैं जो आँख के अंदर आइज में स्टक हो जाते हैं, स्पेसिफिकली कॉर्निया में. अब दे कीप ऑन अवॉइडिंग इट, एंड व्हेन दे कम नो तब तक वो बहुत इन्फेक्टेड हो जाता है. फिर वी हैव टू डिग इट डीप डाउन एंड वी हैव टू रिमूव द आयरन फ्रॉम देयर आइज. नहीं, आई हैव रेड सो मेनी मिथ्स आल्सो, लाइक यू नो लेमन डालने से और ऐसी ऐसी चीजें Yes. डालने से आंखों में बेटर होता है, लाइक लॉट ऑफ पीपल डू जस्ट बिकॉज इट्स अ थिंग, एक मिथ सुनते आए हैं सो लोग. बहुत हमारे इंडियन हाउस होल्ड्स में ये प्रैक्टिस है कि आंखों में थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट है, घी डाल दो, घी डाल दो, एग्जैक्टली. हनी डाल दो, गुलाब जल डाल दो, बट दिस इज़ वेरी ट्रॉमेटिक फॉर द आईज. जैसे क्या होता है ना, ये जैसे अगर आपने घी, गुलाब जल, हनी ये सब डाल दिया तो उसमें फंगस के स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, और वो आपको बहुत सीवियर फंगल इन्फेक्शन दे सकता है. एक तो इन्फेक्शंस का डर होता है, दूसरा कि इसका पीएच एकदम एसिडिक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक या बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो सकता है, तो आपके पूरे एक लेयर को पील ऑफ कर देगा, पूरे आपके आइज के लेयर को मेल्ट डाउन कर देगा, बिकॉज इट इज सो एसिडिक फॉर द आई, योर आई कैन नॉट टेक इट, और आई कैन नॉट टॉलरेट इट. सो इट इज़ वेरी मच डैमेजिंग टू द आईज. मेरे अभी लाइक रिसेंटली देयर वाज अ पेशेंट, शी वाज अ 22-year-old फीमेल. ब्यूटी ट्रीटमेंट घर पे करते करते गुलाब जल वगैरह का वो जो कॉटन पैड्स में गुलाब जल डाल के आइज पे रख दिया, एंड द गुलाब जल वेंट इनसाइड द आइज एंड इट वाज एडल्ट्रेटेड, द गुलाब जल वाज कंटेमिनेटेड. तो उसको बहुत ज़्यादा सीवियर आई इन्फेक्शन हो गया, कॉर्नियल मेल्टिंग हो गई, एंड इट टुक हर ऑलमोस्ट 2 months टू रिस्टोर हर विजन. So 2 months she was without her vision. बट मैंने सुना है आंखों में तो ऐसा कुछ भी इशू होता है तो इट्स लाइक इरिवर्सिबल. Sometimes it is reversible also. हाँ. अगर आप प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाती है, सो देन इट इज़ रिवर्सिबल. मगर आपने बहुत टाइम निकाल दिया एंड देन इट्स टू लेट, तो फिर देन नथिंग कैन बी देन डन. नथिंग. बट ऐसे इवेंचुअली, जैसे एक चीज जो मैंने पढ़ी थी वो ये बोलते हैं कि आप हर इंसान को लाइफ में विद एज द एज उनको चश्मा लगना ही लगना है, दैट्स अ मैंडेट. तो इज दैट ट्रू, एंड व्हाट हैपेंस लाइक विद एज एज वी आर एडल्टिंग, तो आंखों में क्या चेंजेस आते हैं? ओके, अब पहले चश्मे का नंबर की बात करते हैं. सो देर इज़ अ थिंग कॉल्ड प्रेस बायोपिया, जिसको हम हिंदी में या गुजराती में बैताला बोलते हैं, ठीक है. तो क्या होता है कि आप 40 to 42 ईयर्स की एज पे पहुंचते हैं तो आपको नज़दीक का चश्मा आ जाता है. कंफर्म में सबको आएगा ही आएगा ऑलमोस्ट. अब दैट इज़ प्रेस बायोपिया. अब ये क्यों हो रहा है? हाँ. हम एज
जैसे हम अगर फोकस कर रहे हैं, हम दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो अलग तरीके से कर रहे हैं, नज़दीक के लिए देख रहे हैं हम, तो हमारी आइज़ को एकोमोडेट करना पड़ता है. देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एकोमोडेशन. नज़दीक का देखने के लिए आइज़ के मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, आइरिस के मसल्स को. बट जब हम 40 to 42 पे पहुंचते हैं तो मसल्स की कॉन्स्ट्रिक्टिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, एकोमोडेशन कम हो जाता है. तो फिर आइज़ को हमें हेल्प देनी पड़ती है नियर के ग्लासेस के लिए. +1 दिया, फिर जैसे ही 45 की एज गई तो +1.5 हुआ, फिर 50 की एज गई तो +2 देना पड़ा. वो दे के ही फिर नियर का विजन क्लियर होता है. अगर आप वही चीज़ को दूर कर दोगे तो यू विल बी एबल टू सी इट, पर अगर आप वो नियर रीडिंग डिस्टेंस पे लाएंगे तो दैट विल बिकम ब्लर्ड. तो मतलब ये तो जैसे वो एक एजिंग का होता है कि मसल वीक होती है, हाँ. पर हम नॉर्मली जब बॉडी के लिए बोलते हैं कि मसल वीक होती है तो डू सम एक्सरसाइजेस. सो डोंट वी हैव एनी एक्सरसाइज फॉर आईज आल्सो? Not for this thing. We Not for have this thing. exercises for different things, but not for this thing. 40 स्ट्रेंथनिंग to द आई 42 मसल्स नहीं है. हाँ, 40 to 42 पे प्रेस बायोपिया तो आना ही है, बट व्हाट यू अच्छा. कैन डू फॉर दिस इज देयर इज अ पेन पुश टेस्ट. उसके लिए आप क्या करना है, एक पेन को लेना है, यू हैव टू पुट इट एट दिस डिस्टेंस एंड देन आपको धीरे धीरे उस पे देखते देखते एंड यू हैव टू पुट इट नियर योर नोज. ऐसे आप लेकर आएंगे 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 जब तक आप देख पाते हैं तब तक. सो दिस विल एनहांस योर एकोमोडेशन पावर. आइज का जो एकोमोडेशन करने का पावर है वो बढ़ेगा इससे. तो ये कौन सी So एज से स्टार्ट every कर day देना आप चाहिए? 10 टाइम्स कर सकते हैं इसको, एनी टाइम 18-20 की एज से कभी भी. अभी मतलब हाँ यू जी, कैन स्टार्ट. एवरी डे यू कैन डू 10 टाइम्स दिस थिंग. तो एटलीस्ट इट But विल या बट स्टिल प्रेस बायोपिया तो आना ही पर थोड़ा सा है. लेट आए बस ये हो सकता हाँ, है. ये हो सकता है, अदरवाइज इट विल कम. ठीक है. एंड वी स्पोक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट कि एज वाइज हाँ, एजिंग क्या होता है. ओके, सो जैसे हमारे हर एक बॉडी पार्ट पे एजिंग होती है, द सेम वेज आइज पे भी होनी ही होनी है. जैसे हमारी स्किन लैक्स होती है, स्किन पे रिंकल्स आते हैं, हमारे ग्रेइंग ऑफ हेयर होता है, सेम वेज आइज के भी क्या होता है, फर्स्ट कमिंग टू द आँखों के आजू बाजू का टिश्यू, योर आईलिड्स, योर अंडर बैग्स, ये सब पफी हो जाता है बिकॉज हमारा स्किन में से कोलेजन वगैरह कम होता जाता है, तो बिल्कुल पफी आइज होती है, डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, राइट. फिर जो ऊपर आईलिड्स होती है वहाँ पे फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, तो ड्रूपी आईलिड्स होना स्टार्ट हो जाता है. यस. फिर देन कमिंग टू कॉर्निया, कॉर्निया पे देर इज अ रिंग, एक वाइट रिंग्स आ जाती है जिसको आर्कस सेनाइलस बोलते हैं. यस, वो आ जाता है. देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कैटरैक्ट, जिसको हम मोतिया बिंदु बोलते हैं हिंदी में. हमारे आँखों के अंदर जो लेंस होता है, क्रिस्टलाइन लेंस, वो एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट होता है, बट विथ एज उसकी ट्रांसपेरेंसी चली जाती है धीरे धीरे. उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं जो उसको ट्रांसपेरेंट बनाए रखते हैं, दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन. ठीक है. एंड उसकी वजह से वो लेंस क्लाउडी हो जाता है, मिल्की हो जाता है, राइट. जैसे दिस इज द ट्रांसपेरेंट लेंस, ओके, बट विथ एज दिस विल बिकम क्लाउडी और ये इस कलर का हो जाता है. और ये भी सब में होना ही होना हाँ, है. होना ही कैटरैक्ट होना इज है. समथिंग दिस जो इज हर कॉल्ड इंसान. कैटरैक्ट. यस, ये भी एक एज रिलेटेड चेंज है जो सब में आना ही आना है. आना. तो मतलब हर इंसान को लाइफ में अपनी कैटरैक्ट की Cataract आईज का ऑपरेशन आएगा कराना ही पड़ेगा. यस यस, उसका भी वी विल डिस्कस हाँ. नाउ. दी अगेन द नेक्स्ट चेंज, Yeah. एक ही हो गया कैटरैक्ट. देन दी अदर इज आपका जो रेटिना होता है ना, रेटिना पे भी एज रिलेटेड चेंज आता है जिसको बोलते हैं हम ARMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन. रेटिना का भी पावर थोड़ा सा वीक होने लगता है, उस पर भी थोड़े चेंजेस आने लगते हैं, तो जिसकी वजह से आपका विजन डल हो जाता है थोड़ा. ओके. सो दीज आर द चेंजेस मेजर चेंजेस. और ये हर इंसान में विद टाइम आएंगे आएंगे. आते और इसके लिए जो बेसिक एक्सरसाइज भी आप हाँ, करो, बट इसके लिए या बेसिक आप क्या कर सकते हैं, ये एजिंग को डिले करने Delay के लिए करने के अगेन लिए. लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं जिससे ये एजिंग डिले होगा. और मेजर स्क्रीन टाइम कम करना. हाँ. एक है स्क्रीन टाइम कम करना, गुड स्लीप, स्टेइंग हैप्पी. Staying Good happy? habit, of course, that also affects, because see, when you're not happy, when you're stressed, when you're sad, आपकी बॉडी में cortisol आता है. Cortisol is your stress hormone. Cortisol has a very destructive effect on each and every organ, even on your eyes. So if you're happy and your cortisol levels are low, आपकी eyes की aging भी will be delayed. So staying happy is a very important lifestyle modification. या मतलब जनरली आई थिंक ये मैं ना जितने डॉक्टर्स के साथ बात करती हूँ, सब ने ये बीट हार्ट बीट लंग, anything, be it your fertility, be it Yeah. your cardiac health, be it your gut health, be it your eye health, everything. Cortisol has a major impact on everything. आजकल हम बहुत केसेस देखते हैं जैसे बॉवल डिसऑर्डर्स के, राइट. IBS हमने कितना सुना है. So that is mainly due to cortisol. That is aging of your guts because of
cortisol. Oh, Yeah, fertility issues भी हम कितने देखते हैं, Yeah, yeah, increase yeah. of IVF, that is all because of वो cortisol. सर्केडियन रिदम ही चली गई है ना हाँ अभी जी, लोगों की एकदम everything. बिल्कुल, तो Yes. दैट कैन बी ओके। और एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे धुएं की बात करते हैं कि बाहर एक्सटर्नल धुआं वगैरह जो होता है वो तो आंखों पे इफेक्ट करता है एंड यू शुड अवॉइड दैट, Irritant होता है. इरिटेंट होता है राइट, बट अगर जो स्मोकिंग की बात करते हैं तो निकोटिन इज वन थिंग lot of people are consuming, I mean I can't give any number on that, तो डज दैट ऑल्सो, मतलब ऑफ कोर्स क्योंकि मैंने जिस डॉक्टर से, जिस पर्टिकुलर ऑर्गन के डॉक्टर से बात की है, निकोटिन हर चीज को अफेक्ट करता है, आई को भी अफेक्ट करता है। Yes, so basically smoking, vaping, ठीक है, ये सब में so nicotine enters your body, right? हाँ, अब nicotine is basically a vasoconstrictor. तो because of the vasoconstricting effect and also other effects, हर एक ऑर्गन को वो अफेक्ट करेगा सेम वे, यानी आपके जो ब्लड वेसल्स जो कैरी कर रहे हैं ना ब्लड को, दे विल कॉन्स्ट्रिक्ट बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ निकोटिन, या तो ब्लड सप्लाई आपके आइज को कम होगा, राइट? सो स्मोकिंग इन जनरल एनहांसेस द ओवरऑल एजिंग प्रोसेस इन योर आइज। आपको बिकॉज ऑफ स्मोकिंग एंड वेपिंग एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशंस हो सकते हैं, कैटरैक्ट्स जल्दी आ सकते हैं, ड्राइनेस होगी आइज की बिकॉज ऑफ निकोटिन का इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द वेजो कंस्ट्रिक्शन, राइट? जो ऑप्टिक नर्व है जिसको जो ब्लड सप्लाई प्रॉपरली मिलना चाहिए वो मिनिमल हो जाएगा, राइट? सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट्स ऑफ निकोटिन ऑन दी आइज। मतलब ये होता कैसे होगा, ब्लड से जाता होगा और ब्लड आइज तक पहुंचता होगा? जो ब्लड वेसल्स आइज को सप्लाई कर रही है ना ब्लड, उसमें निकोटिन मिक्स हो गया होता होगा, दे आर गेटिंग कंस्ट्रिक्टेड, वही वेजो अच्छा। कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। ओह, Yes, smoking has a derogatory effect on each and every organ in the body. अगर आपने जैसे कैटरैक्ट की बात करी, लेट्स डीप डाइव बिकॉज आई वाज रीडिंग जून course. इज मोर कैटरैक्ट अवेयरनेस month. मंथ आल्सो, Yes. राइट? तो और लाइक यू मेंशन ये हर इंसान को होना ही होना है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। जैसे मेरे मॉम का भी ऑपरेशन हुआ है, डैड का भी ये बोला है कि अभी तो आ गया है बट ऐसा कुछ कि There पक is time. जाएगा, हाँ तब होना है ऑपरेशन। सो आई रेड देन कि बहुत सारे इसमें माल प्रैक्टिसेस भी होती हैं कि जरूरत नहीं है उससे पहले कैटरैक्ट के ऑपरेशंस करा दिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो एक बार उसके बारे में भी पूरा बात करते हैं। आपने कैटरैक्ट बताया कि लेंस जो है वो धुंधला क्लाउडी होने लगा है, इसका कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं, इट्स ऑल नेचुरल? हाँ, सो बेसिकली कैटरैक्ट वर्ड एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है वाटरफॉल। जैसे वाटरफॉल के आगे सब एकदम क्लाउडी धुएंधार दिखता है, सब कुछ वाइट वाइट दिखता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, सो दैट इज कैटरैक्ट। ओके, अगर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है आप उसके थ्रू आप आर पार अच्छे से देख सकते हो, मगर अगर मैंने क्लाउडी ट्रांसलूसेंट ग्लास लगा दिया है आपके आगे तो बाजू वाले कमरे में क्या हो रहा है आप ढंग से देख नहीं पाओगे। दैट इज व्हाट हैपेंस इन कैटरैक्ट। उसके क्या सिम्टम्स है? तो यू विल एक्सपीरियंस ब्लरिंग ऑफ विजन, आपके कलर्स जो भी आप परसीव कर रहे हैं वो सब डल हो जाएंगे, येलोइंग ऑफ द कलर्स हो जाएगा, ठीक है, एकदम येलो डल कलर्स परसीव होंगे, नाइट विजन बहुत कम हो जाएगा, आपको रीडिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, कई बार डबल विजन भी लगता है, नाइट ड्राइविंग में लाइट्स के आगे हेलोज दिखेंगे आपको। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ कैटरैक्ट। ओके, तो इसमें और जो नॉर्मली एक जो आंख कमजोर होना बोलते हैं, हाँ जिसमें नंबर चढ़ गया, उसमें और कैटरैक्ट में डिफरेंस क्या होता है? ऑफ कोर्स, जैसे अगर नंबर चढ़ गया है तो आप ग्लासेस पहनोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा, हाँ, और right? कैटरैक्ट में नहीं। कैटरैक्ट में नहीं, कैटरैक्ट का एक ही सोल्यूशन है, कैटरैक्ट का आपको सर्जरी ही is the only solution. There is no other solution तो to जो it. अभी जैसे मैंने अभी जैसे आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि अभी जैसे मैंने डैड का बोला कि उनको है बट पका नहीं है अभी, राइट? जी, तो इस समय उनको कैसा दिखता होगा, मतलब इफ Okay. somebody who is having a Having a cataract but cataract, पका नहीं है तो हाँ जी, what is the तो how they look एज at आई it? टोल्ड कि उनको सब विजन उनका ब्लर हो जाता है इस टाइम पे, हाँ, उनको कलर्स अच्छे से परसीव नहीं होते हैं, काफ़ी डल फेडेड येलोइश कलर्स परसीव होते हैं। यस यस यस। अब कैटरैक्ट के क्या कॉजेज होते हैं? सो नंबर वन इज एजिंग, इट इज़ अ नेचुरल एजिंग फिनोमिनन और कैटरैक्ट आना ही है, जैसे ब्लैक हेयर ग्रे वाइट होने वाले सेम वे आइज में कैटरैक्ट आने ही वाला है। देन दी अदर कॉजेज जो आपके कैटरैक्ट को एनहांस करेंगे, सो दैट आर डिहाइड्रेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेना, ठीक है, डिहाइड्रेटेड रहना, इन सब, या इट विल एड अप टू द स्पीड, राइट? देन देयर आर अदर कॉजेज आल्सो कि आई में इंजरी होना, ट्रॉमा होना, उससे भी कैटरैक्ट आ जाएगा। स्क्रीन टाइम का इसका होता है वो भी? नहीं, वो स्क्रीन टाइम और कैटरैक्ट से रिलेटेड नहीं है।
ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक है, so these are the causes, we discuss the symptoms. हाँ, Now what is the solution to cataract? So cataract अगर लेंस है वो क्लाउडी हो गया है तो उसको चेंज करने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, देर आर नो आई ड्रॉप्स. पेशेंट्स आते हैं कि कोई दवाई लिख दो, कोई आई ड्रॉप्स दे दो, ये ठीक हो जाए, तो वो नहीं होगा. अगर आपका नी आर्थराइटिस हो गया है सीवियर तो नी रिप्लेस ही करना पड़ेगा, राइट? एक लेवल के बाद वो ठीक नहीं हो. ठीक है, यस. नाउ व्हाट आर द, जैसे आप बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि अभी पका है नहीं पका है, हाँ, वो क्या होता है? हाँ, तो देर आर ग्रेड्स कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कितना कैटरैक्ट पक रहा है. ठीक पर है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो सर्जरीज थी वो बहुत ही क्रूड सर्जरीज थी. सो दे यूज्ड टू वेट के प्रॉपर कैटरैक्ट पके उसके बाद ही उसको निकाले, बिकॉज उसके कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते थे. आजकल द सर्जरीज आर फार 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 बेटर. जैसे मैं आपको पूछती हूँ, अगर आपके एक हाथ में मिठाई है और एक हाथ में ब्रिक है तो ऑफकोर्स मिठाई को तोड़ना विल बी ईजियर, मगर वो ईंट को तोड़ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, राइट? सो कैटरैक्ट भी वो ईंट के लेवल तक इतना पकने ही नहीं देना चाहिए उसको. वो जैसे ही मिठाई के लेवल तक की कंसिस्टेंसी आई उसको रिमूव कर देना चाहिए, ताकि इट इज़ ईजियर टू रिमूव इट विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. वो बहुत ज़्यादा पक जाता है, फिर वो अंदर आँख में बर्स्ट भी हो सकता है, फिर उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. तो बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए. आपके ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट प्रॉपरली आपको गाइड कर सकेंगे कि व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम टू अंडरगो अ कैटरैक्ट सर्जरी. ओके, ओके. तो क्या होता है सर्जरी में? व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स? सो बहुत पहले, लाइक इयर्स बैक, देयर वाज ECC, देन केम ICC. यानी उसमें क्या होता है कि एक बहुत सा बड़ा सा एक इंसिशन बना देते हैं, और हमारा जो लेंस है ना वो एक बैग में होता है. तो सबसे पहले वो बैग के साथ पूरा लेंस निकाल दिया जाता था, बड़ा सा इंसिशन देके, और वो बस पूरा सिस्टम निकाल दिया. इंसिशन कहाँ पर देते थे? आईज में ऊपर, मतलब स्क्लेरा पे, ऐसे लाइक हियर, द वाइट पार्ट, या द वाइट पार्ट पे इंसिशन देके, इंसिशन देते कट, थे? हाँ कट देके, और अंदर से पूरा द लेंस विद द बैग पूरा निकाल देते थे, और फिर कोई लेंस इम्प्लांट नहीं किया जाता था पहले के ये टाइम में. फिर लेंसेज वगैरह बने. इम्प्लांट ही नहीं होता था तो फिर देखते कैसे थे? बस जो भी जितना भी दिखे. आप वो सोडा बॉटल ग्लासेस वाले जो चश्मे, अगर आपको मालूम हो, बहुत पहले होते थे, दैट वाज हाउ दे सॉ. देन केम द लेंसेज, कि फिर उसमें क्या करते थे ICC में, कि जो लेंस है कैप्सूल वहीं की वहीं रहने देते हैं, सिर्फ लेंस निकालते हैं और एक नया लेंस फिट कर देते हैं, राइट? हम इसको बोलते हैं SICS. फिर आया स्मॉल इंसिशन कैटरैक्ट सर्जरी, के जहाँ पे बहुत बड़ा इंसिशन नहीं, बस 6 mm का इंसिशन दिया है, और उसी से पूरा लेंस निकाल दिया और नया लेंस डाल दिया, एंड देन वी हैड टू स्टिच इट अप. ओके. अब सबसे लेटेस्ट फॉर्म है फेको इमल्सिफिकेशन, जहाँ पे इस तरीके के कोई स्टिचेस वगैरह आइज पे नहीं है, सिर्फ एक 2.4 mm का एक इंसिशन बनाया जाता है, और उसके थ्रू क्या करते हैं कि कैटरैक्ट को बहुत ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स में फेको इमल्सिफिकेशन के थ्रू उसको डिवाइड कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं. यस यस, उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फिर वैक्यूम से वो पार्टिकल्स को, फ्रैगमेंट्स को सक आउट कर लेते हैं, और फिर वही 2.4 mm के इंसिशन से एक फोल्डेबल लेंस अंदर जाता है, जो अंदर खुल के सेट हो जाता है. सो नियर 2 mm का इंसिशन, अभी जो माइक्रोफेको उसके बाद लेटेस्ट निकला है, द लेटेस्ट मशीनरीज, उसमें सिर्फ एक 2 mm का इंसिशन होता है. 2 mm इज व्हाट, लाइक आपका जो बॉल पेन है उसकी जो पॉइंट है, टिप है, दैट इज इट. उतने में से ही हम जाके पूरी सर्जरी कर लेते हैं, कैटरैक्ट भी निकाल देते हैं, और अंदर लेंस भी इम्प्लांट हो जाता है. तो इट्स अ वेरी बेसिक सर्जरी अगर देखा जाए. बेसिक इन द सेंस नॉट स्किल सेट वाइज, बट बेसिक एज इन कि आपको हीलिंग बहुत जल्दी हो क्विकली मिल जाएगी, बिकॉज हम ज़्यादा इंसिशन बड़े दे नहीं रहे हैं. ओके, सो इट विल बी अ क्विकर हीलिंग टाइम. तो अभी इस समय दिस इज, अब व्हाई आई एम आस्किंग इज कि इट डिपेंड्स ऑन पीपल हु कैन अफोर्ड विद सर्जरी, राइट? Yes. तो इस समय जो कौन से सर्जरी हैं जो जनरली हो रही हैं? इस समय फेको इमल्सिफिकेशन ही हो रहा है मोस्टली, और कोई नहीं कर, स्पेसिफिकली अर्बन पॉपुलेशन में. रूरल पॉपुलेशन में अभी भी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मशीनरीज, लैक ऑफ सेटअप्स, अभी भी SICS हो रहे हैं, मगर अर्बन सेटअप्स में अभी मोस्टली फेको इमल्सिफिकेशन ही हो रहा है. ओनली अगर आपने कैटरैक्ट को बहुत ज़्यादा पका दिया है, पेशेंट खुद बहुत लेट आया है डॉक्टर के पास, जैसे मैंने समझाया कि मिठाई के बदले अगर वो ईंट बना के आया है, तो फिर वो मशीन से भी वो नहीं टूटता तो है. ये पेशेंट को पता चलता है क्या कुछ कि बहुत ज़्यादा पक गया है? यस, बिकॉज काफ़ी ब्लरिंग हो जाएगा विजन का, इसलिए पेशेंट को समझ आता है, पर कई बार इग्नोरेंस की वजह से,
एल्डरली पेशेंट्स होते हैं कि कहाँ बच्चों को कहाँ स्ट्रेस दे, कहाँ धक्के खिलाए, तो वो लोग दे जस्ट कीप ऑन गोइंग बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली पेनलेस, सिर्फ ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा है, सो दे टेंड टू अवॉइड इट. Okay. So we still see mature cataracts. Mature cataracts. Yes, yes. Okay. But I honestly मतलब मैंने जैसे आपको पहले बोला I तो heard this only कि एकदम पक जाना चाहिए तब होना, ये again डॉक्टर्स बोलते हैं. that is again a myth. जैसे बहुत पहले because stitches देने पड़ते थे, cuts देने पड़ते थे, that is why तब पकने की राह देखी जाती थी. अभी तो because हमें सिर्फ 2 mm के incision से मशीन से निकालना है. तो ये तो मतलब ऐसा है जब पता चल गया तब करा लो? No, not exactly. अगर आपको डॉक्टर ने बोला है, अगर आपको पता चला है सिम्टम्स आ रहे हैं मगर आपका कैटरेक्ट बहुत सॉफ्ट है एंड स्टिल यू हैव टाइम, तो कोई भी सर्जरी जब तक एब्सोल्यूट नेसेसिटी ना हो तब तक नहीं करी जाती. तो वो ड्यूरेशन में कुछ आप सजेस्ट करते हो? हाँ जी, आपके डॉक्टर आपको वापस भेजेंगे एंड दे विल टेल यू कि एवरी 3 months आप एक फॉलोअप पे आ जाइए. तो एटलीस्ट ग्रेडिंग ऑफ कैटरेक्ट पता चलेगा जैसे ही इट स्टार्ट्स हार्डनिंग एंड देन दे विल ऑपरेट इट. दैट इज हाउ यू आर गिवन. और रिकवरी टाइम आपने कितना बोला, कितना होता है? सो रिकवरी टाइम में ऐसा होता है कि कैटरेक्ट के बाद ऑलमोस्ट 1 month तक आई ड्रॉप्स डालने रहते हैं, बट आप नेक्स्ट डे से आपकी सारी रेगुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स नॉट एक्सरसाइजिंग और गोइंग आउट. अदरवाइज नेक्स्ट डे से यू आर वेरी कंफर्टेबल. सनलाइट एंड ऑल मतलब यस 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 ऑफ कोर्स. बट इसमें क्योंकि इसमें भी अगेन आई हैव सीन, क्योंकि अगेन ये चीज़ बहुत कॉमन है हर घर में, तो आई थिंक लोगों ने किया होगा, तो इवन आई हैव सीन लॉट ऑफ पेशेंट हैज़ सेड दिस थिंग आल्सो कि भारीपन लगता है आंखों में या ब्लड भी आता है बहुत बार. व्हाई डज दैट हैपन? So no, nowadays that never happens. That never Again, this happens? was जब the crude surgeries used to happen तब ये सब होता था. अभी तो clear corneal incisions बनाते हैं, सीधा कॉर्निया से एंटर करते हैं. एज आई सेड कि कॉर्निया इज avascular, कॉर्निया पे ब्लड सप्लाई नहीं होता है. सो बेसिकली कैटरेक्ट सर्जरी के टाइम पर ब्लीडिंग नहीं होती है. और जो भारीपन लगता है आफ्टर भारीपन सर्जरी, जैसे कोई भी अगर सर्जरी हुई है तो इट विल टेक सम टाइम टू हील. तो हमने आपका लेंस निकाला है, नया लेंस. not just after surgery, But like even after years. No, that doesn't happen. So if it is happening, it's something wrong. It is something else. It is not because of the cataract surgery. Of course, age-related dryness is the most common cause of the bharipan, Heaviness, but not okay. the cataract surgery. Not the cataract. Yes. Okay. No. Okay. वो ये मतलब it's like if there is something happening, you should visit the doctor and ask कि what's Yes. the What issue. is the actual problem? And would you be okay to discuss the cost also? I mean, कितना generally एक average cost लगता है in the category in? So that is a very vast thing. It also depends on what kind of lens you are implanting, what please. kind of machineries you are going through. So that is a very, very wide spectrum, right? Okay. And we can discuss the types of lenses. Lens, you yes. mentioned, yeah. So there are 4 major categories of lenses. Okay, that there is monofocal, there is multifocal, there is trifocal, and there is EDOF. ठीक है. And there is a toric lens in all of these. ठीक है. Okay, so monofocal पहले हम समझेंगे कि 3 टाइप्स के विजन्स होते हैं. एक होता है हमारा फार विजन जो दूर की चीज़ें देखने के लिए है, ठीक है, ड्राइव कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऑल ऑफ दैट. एक होता है हमारा इंटरमीडिएट विजन कि जब हम लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं. एक होता है हमारा नियर विजन कि जब हम रीडिंग कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. अब मोनोफोकल लेंस क्या करता है आपको, इट गिव्स यू अ वेरी गुड फार विजन, मगर आपको नज़दीक के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा. यस, जो प्रेस बायोपिया हमने बताया था एकोमोडेशन, तो नज़दीक के लिए चश्मा पहनना पड़ेगा. देन कम्स मल्टीफोकल कि जिसमें दूर का भी क्लियर हो जा रहा है, नज़दीक का भी क्लियर हो जा रहा है, तो आपको दूर नज़दीक के चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा. इंटरमीडिएट इज़ अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड, बट वो भी आपका काम चल रहा है. देन द लेटेस्ट इज ट्राईफोकल. ट्राईफोकल में क्या है, दूर का भी चश्मा हट गया, नज़दीक का भी हट गया और इंटरमीडिएट भी हट गया, तो यू आर एब्सोल्युटली ग्लास फ्री. ये तो मुझे वो लेसिक वाला मतलब इट्स लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ लेसिक प्लस कैटरैक्ट. लेसिक इज अगेन डिफरेंट, दैट विल अगेन टॉक अबाउट, राइट. सो ये 3 डिस्टेंसेस निकल जा रहे हैं ट्राईफोकल में. अब ट्राईफोकल मल्टीफोकल की क्या एक लिमिटेशन है कि अगर किसी को डायबिटीज़ ज़्यादा है, वो सब इश्यूज़ हैं, तो हम ये लेंस नहीं इम्प्लांट कर सकते बिकॉज इसमें रिंग्स आती है. एंड देन अगर डायबिटीज़ है तो आगे रेटिनल इश्यूज़ होते हैं जिसमें ये रिंग हैम्पर करेगी हमें आगे की ट्रीटमेंट में. सो दैट इज़ वाई इन लोगों के लिए होता है ईडॉफ लेंस. ईडॉफ लेंस क्या करता है, आपको दूर और इंटरमीडिएट अच्छा देगा, नियर आपको समवेयर 70 to 80% आपको दे देगा विजन. ओनली बहुत बारीक चीज़ों के लिए आपको चश्मा
पहनना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर ये सारे लेंसेज है, अगर इसमें आपको स्फीयर के साथ सिलेंडर पावर भी है, जो डिग्री वाला पावर बोलते हैं, तो ये सारे लेंस की कैटेगरीज का टोरिक वर्जन आपको लगेगा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब जिसमें सिलेंडर नंबर भी निकल जाता है। अगर मुझे है -2 एट 180 डिग्रीज तो वो भी निकल जाएगा। सो पहले आई इवैल्यूएट होती है और उसके बेसिस पे द डॉक्टर डिसाइड्स कि किस टाइप का लेंस आपके लिए, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से क्या आपके लिए नेसेसरी है। हाँ, ये पेशेंट डिसाइड नहीं कर सकता, हाँ है जी, ना? पेशेंट कैन ऑलवेज हैव अ चॉइस एंड अ से इन इट, बट द डॉक्टर कैन बी द बेस्ट एडवाइजरी टू द पेशेंट। ओके ओके, बट वही अगेन आई एम आस्किंग कि तो मतलब जब कैटरैक्ट की सर्जरी हुई है तो दैट कैन आल्सो रिमूव द चश्मा आल्सो बिकॉज़ ऑफ द Absolutely. That's what I'm So there asking, are yeah. many patients who come to us कि they don't want to wait for cataract. हाँ जैसे ही थोड़ा सा cataract आया, थोड़ा सा, and they want to get glasses free. या Yes. ओह, तो फिर जो जिनके चश्मे हैं ऑलरेडी और जी। वो जब लेसिक करा लेते हैं हाँ जी। तो उनका लेंस चेंज हो गया तो जी। फिर उनका तो कैटरैक्ट आने का चांस ही खत्म हो जाता होगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं? so basically LASIK is a different procedure. LASIK works on the cornea. LASIK है। होता है यंग पेशेंट्स में। ठीक है। यंग पेशेंट्स जिनको भी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म ये सब होता है जिन लोगों को, उनके चश्मे के नंबर निकालने के लिए लेसिक सर्जरी होती है। एंड इट वर्क्स ऑन द कॉर्निया। आपके कॉर्निया पे एक फ्लैप बनाते हैं और कॉर्निया का शेप चेंज करते हैं। ठीक है, लेसिक में लेंस में कुछ नहीं होता है। लेंस में कुछ नहीं होता है, सो दैट इज डिफरेंट। ओके ओके ओके। Yeah. एंड मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो आपने बोला दैट इज आल्सो वन वेरी कॉमन यू नो सिचुएशन व्हेन इट कम्स टू आईज। क्या है, एक बार आप थोड़ा डिफाइन कर दोगे? जी, यस, मायोपिया इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया यानी नज़दीक की चीज़ें क्लियरली दिख रही है मगर दूर की चीज़ें नहीं दिख रही है। ये इट्स वेरी कॉमन इन द किड्स। ठीक है। ये इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। जो भी माइनस वाले जो नंबर होते हैं वो मायोपिया It's very common in the kids and yeah, that's -1, because -2, -8, we see till -20 also. Yeah, so that's this is because of screen time. I'm no, assuming. not screen time. No? Mainly it is genetics. Genetics. Yeah, Okay, it can be genetically transmitted. It can be sporadic. It might be because of your not so healthy lifestyle, lots of screen time. All of this will influence the eye power. तो जो बचपन में बच्चों के चश्मे आ जाते हैं पास के, that's because of genetics and Genetics, that yeah, can be a and that can screen call time. myopia. So to avoid Okay. this situation, the schools should have a compulsory eye checkup. 3 years पे जैसे ही आप नर्सरी में एडमिशन ले रहे हैं, 3 years से आई चेकअप शुड बी कंपलसरी। क्योंकि क्या होता है, अगर 3 साल के बच्चे को नंबर है, पावर है -3 -4, ठीक है, और उसने चश्मा नहीं पहना तो उसकी आईज वीक हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्लायोपिया। ठीक है, बाद में अगर वो डायग्नोस हुआ एंड स्टिल ही वेयर्स द चश्मा, पर वो विजन लॉस इरिवर्सिबल है, फिर उसकी आईज तो वीक हो ही जाएगी। या सो ऑल द स्कूल्स शुड हैव अ कंपलसरी आई चेकअप एट द एज ऑफ 3 year old। और हाइपरमेट्रोपिया? हाइपरमेट्रोपिया इज बेसिकली क्या होता है, उसमें नज़दीक का क्लियर नहीं दिखता है, दूर का आपको दिखता है मगर नज़दीक की चीज़ें क्लियर इतनी नहीं दिखती है। एंड उसमें यू हैव टू वेयर प्लस का पावर। अच्छा, हाँ, जो हम नॉर्मली बोलते हैं वो भी होता है। एंड देन द थर्ड थिंग इज प्रेस बायोपिया, कि जिसमें जो 40 to 42 ईयर्स की एज पे आता है कि जो रीडिंग ग्लासेस आ जाते हैं 40 year old को, दैट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। तो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जनरली बचपन से चांसेस है बचपन से भी हो, चांसेस हो कि एट द एज ऑफ 10 12 कभी भी वो आ भी सकता है रैंडमली। यस, and you see a lot of kids these days are getting glasses a lot। and major उसमें जो आंखें खराब होने का major reason less outdoor playing, Okay. less outdoor times, more indoor time। but genetic और lifestyle का कितना percentage आप देखते हो generally? क्लियरली एक परसेंटेज नहीं निकाल सकते, बिकॉज इन सम केसेस इट इज़ क्लियर जेनेटिक्स। फादर का जो टाइप का नंबर है सेम, अगर सिलेंडर है तो वो सेम सिलेंडर सेम एक्सिस किड्स में भी आ रही है, सो दैट इज प्योर जेनेटिक्स। एक बार अभी सिलेंडर एक्सिस आप समझा दोगे? हाँ आपने जी, पहले बात सो की। नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं स्फीयर और एक होता है सिलेंडर। दोनों प्लस और माइनस हो सकते हैं। जैसे हमने बोला पावर है +2, हाँ। तो वो स्फीयर हो गया। पावर है -2, अगेन माइनस का स्फीयर हो गया। फिर हम देखते हैं कि -1 एट 120 डिग्रीज, तो वो एक पर्टिकुलर डिग्री पे होता है।
दैट तो इज वो डिग्री पे उसको एस्टिग्मेटिज्म। कम दिखता है, वो जी, डिग्री वो वाइज उसको हाँ कम जी, दिखता वो है। एक ओके, पर्टिकुलर डिग्री पे उसके ग्लासेस होते हैं, ठीक है, दैट इज ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म। और प्लस माइनस जो होता है दैट वो इज अगेन पास और हाँ, दूर का ये भी डिपेंडिंग करता है। अगेन सिलेंडर कैन बी आल्सो प्लस एंड हाँ, वो गॉट माइनस। इट, वो गॉट इट। यस, ओके, ओके, दैट्स वेरी बेसिक, बट हाँ समझ आ रहा है यस। काफी कुछ चीजें। ओके, ओके। तो मेरे को आप अगर जैसे हमने मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया की बात की है, आपने सबसे छोटे से छोटा बच्चा कितना देखा है जिसको चश्मे हैं या नंबर चढ़ गया है? 2 साल 1.5 साल के बच्चे भी हम देते हैं चश्मे के नंबर नंबर उनको भी, देते हाँ। हैं। बिकॉज अगर वो टाइम पे प्रॉपर टाइम पे अगर उनको नहीं मिला ना चश्मा, तो एम्ब्लायोपिया हो जाएगा, फिर चश्मा बाद में देने का, यानी आईज तो वीक हो जाएगी बच्चे की। हाँ। और 1.5-2 साल के बच्चों की भी हम अच्छे से इवैल्यूएशन कर सकते हैं, हमारी पास इस तरीके से मशीनरीज है, पीडियाट्रिक चार्ट्स है, पीडियाट्रिक मशीनरीज है कि जिससे वी कैन इवैल्यूएट देयर आईज। आप सबसे ज्यादा, अगर ऐसे होता है ना इतनी सारी चीजें, क्या क्या चीज सबसे ज्यादा आप ट्रीट करते हो? अगर मैं आपसे स्पेसिफिक आपका पूछूं तो मैं पर्टिकुलरली अगर आप पूछो तो कैटरैक्ट, कैटरैक्ट। lots and lots of कितने की है सर्जरी cataracts. से आस्क? Thousands and thousands of surgeries. या Yes, yes, या ऐसा कोई absolutely. नंबर है कि एक दिन में यू डिड दीज मेनी? Yeah, I was at a trust hospital पहले and I did 65 surgeries a day. 65 60, सर्जरीज? 60, 60 surgeries a day, yes. ओह माय गॉड, तो अब तो आपका Yeah, ऐसा हो जाता होगा विद द लेटेस्ट absolutely, टेक्नोलॉजी। absolutely, Oh my absolutely. God, wow, that's amazing. How long it has been for you? 12 years. 12 years, more Yeah, than a decade already. yeah, Wow. yeah. तो जैसे हमने अभी इनकी ये कि चश्मे लगना जो एक इशू होता है और फिर उसमें लोग लेसिक कराते हैं, एक चश्मे का ऑप्शन जो आता है दैट इज लेंसेज आल्सो, राइट? तो मेरे को Contact आप lenses. हाँ, तो ये और इन सब में बहुत कॉमन मिथ्स भी है, इश्यूज भी हैं जो लोग फेस करते हैं। जैसे अब मैंने जब कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात की थी तो वन थिंग वाज रिटन कि जो बहुत कंसिस्टेंटली यूज करते हैं उनको अल्सर्स भी हो जाते हैं। इज दैट ट्रू? जी, अब कॉन्टैक्ट लेंसेज दे आर रियली वेरी गुड अगर उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं तो। प्रॉपर्ली मतलब? जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए काफ़ी डूज एंड डोंट्स होते हैं, राइट? काफ़ी आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए सो दैट आपको कुछ उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हो। नंबर 1, कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने से पहले ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, ऑलवेज, राइट? With soap. टू अवॉइड इन्फेक्शंस। नंबर 2, आपके नेल्स ट्रिम्ड होने चाहिए so that you don't accidentally cause trauma to the eye. Yes. फिर कॉन्टैक्ट लेंस की टाइप जनरली डिस्पोजेबल होनी चाहिए। जितना फास्ट आप उसको डिस्पोज ऑफ करें उतना उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। डेली डिस्पोजेबल्स आर द बेस्ट, मंथली डिस्पोजेबल्स आर गुड, पर जो 1 year डिस्पोजेबल्स है दे आर नॉट गुड। उसमें काफ़ी कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरियाज बन जाती है बिकॉज 1 साल तक वो चीज़ चल रही है। सो थर्ड इज़ दैट। देन द फोर्थ इज़ कि आपको आपका लेंस केस जो है जिसमें आप कॉन्टैक्ट लेंस को स्टोर कर रहे हो उसको भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना है। ऑलवेज कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से पहले आपके उसके ही आप लिक्विड से यू शुड क्लीन इट, उसके ही सोल्यूशन से यू शुड क्लीन इट। कई बार कि ड्रिंकिंग वाटर से कर लिया कि ये सब यू शुड नॉट डू इट। ओनली कॉन्टैक्ट लेंस क्लीनिंग सोल्यूशन शुड बी यूज्ड। ओके, सो दिस इज हाउ ये डूज थोड़े आपको याद रखने हैं टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। अब कॉन्टैक्ट लेंस के वेयरिंग आवर्स शुड नॉट बी वेरी वास्ट। ओके, बहुत ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे पहना है रात को 12 बजे निकाल रहे हो। तो बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस आप डाल रहे हो ना तो वो कॉर्निया के ऊपर एक लेयर बन जा रहा है, तो इवन द ऑक्सीजन दैट इट टेक्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर उसका अमाउंट रिड्यूसेस, राइट? यू आर क्रिएटिंग अ बैरियर। तो आईज को भी नीड सम टाइम टू ब्रीथ। तो कॉन्टैक्ट लेंस के आवर्स स्पेसिफिक होने चाहिए, 6-7 आवर्स से ज़्यादा नहीं पहन, वी डोंट रेकमेंड। या But anything to do अगर किसी का लंबा खिंचा है तो anything that they should do when they have worn? They can use some lubricating eye drops to avoid dryness. Otherwise, try करना है कि कम रहे. Then the second thing is some people have this habit of bathing with the contact lenses on. Shower लेने चले गए, वो सब नहीं करना है because tap water अंदर trap होगा, फिर again it will cause infections. Then the other is sleeping with the contact lenses on. काफ़ी पेशेंट्स ये भी करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमारे पास आए कि कॉन्टैक्ट लेंस अंदर कहीं गुम हो गया एंड देन वी हैव टू लुक फॉर इट एंड वी हैव टू पुल इट आउट विद फोर्सेप्स। यस, Oh my God. दैट इज वेरी कॉमन। That is very common? दैट इज वेरी कॉमन। सो दीज आर द थिंग्स जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा कि इन्फेक्शन होंगे ही नहीं। अगर ये सब आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया और कॉर्नियल इन्फेक्शन होता है तो दैट लीड्स टू कॉर्नियल अल्सर्स। कॉर्नियल अल्सर्स, Yes. उसमें क्या होता है फिर? क्या होता है कि अगर कॉन्टैक्ट लेंस कंटेमिनेट हो गया है आपका और वो आपने पहन लिया
तो कंटेमिनेशन, वो इन्फेक्शन आपके कॉर्निया में चला जाएगा, जिसको हम बोलते हैं केरेटाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस इज ट्रीटेबल इजीली, पर केरेटाइटिस इज अ वेरी स्टबर्न इन्फेक्शन। तो कॉर्निया में वो इन्फेक्शन बढ़ बढ़ के कॉर्निया में अल्सर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंड दैट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू हील। और उसका सबसे बड़ा, सर्जरी करते हो आप? नहीं, वी गिव आई ड्रॉप्स फॉर इट डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी ऑफ द अल्सर। समटाइम्स वी हैव टू बैंडेज इट, हमको बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने पड़ते हैं उसके ऊपर। यस। एनी, मतलब आई डोंट नो आप ब्रांड नेम ले सकते हो नहीं ले सकते, बट एनी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट लेंस दैट यू रेकमेंड की विच हैव वर्कड वेल फॉर यू? सो दैट इज अगेन पर्सन टू पर्सन, हाँ, किसको कौन सा मटेरियल सूट हो रहा है, कौन सा अच्छा। ब्रांड का सूट हो रहा है। ऑल्सो देर आर साइजेस इन द कॉन्टैक्ट लेंस, तो प्रॉपर जो आपकी साइज फिट हो रही है ना, वो प्रॉपर फिटिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज लेने भी बहुत नेसेसरी है। अगर वो ज़्यादा लूज है या ज़्यादा टाइट है तो वो ज़्यादा रब करेंगे आपकी आइज़ पर। सो प्रॉपर साइज, प्रॉपर फिटिंग वाले लेना इज़ वेरी नेसेसरी, एंड दैट जनरली हैपन्स एट अ गुड ऑफ्थेल हॉस्पिटल, नॉट एट हाँ, the shops. Yeah. गॉट इट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज जैसे अब कॉन्टैक्ट लेंसेज हमने, दैट्स वन थिंग कि अगर आंखें कमजोर है, एक जो बहुत आप मिथ बोल सकते हो, या आप बताओ मेरे को क्या होता है कि जो नीचे डार्क सर्कल्स जनरली हम देखते हैं, तो इसमें इसका एक्चुअल रीजन क्या है? इज इट लाइफस्टाइल, इज इट समथिंग रॉन्ग विद योर आईज, इज इट योर स्किन थिंग? बिकॉज ये मैंने अलग Controversial. डॉक्टर्स, हाँ, इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग, व्हाट वुड यू से कंसीडरिंग यू So एंड आई first सर्जरी? let us understand what dark circles are exactly. हम्म। ठीक है, हमारी जो अंडर आइज होती है, ठीक है, देयर इज स्किन, और स्किन के अंदर डीप डाउन देयर आर ब्लड वेसल्स, और बीच में कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं जिसमें कोलेजन वगैरह, इलास्टिन और सब होता है। ठीक है, अब डार्क सर्कल्स होने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। वन इज एक्सेस मेलेनिन, इस एरिया में एक्सेस जो पिगमेंटेशन, नीचे के एरिया में भी, यस, okay. पिगमेंटेशन मेलेनिन उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड है कि स्किन अगर काफ़ी थिन आउट हो रही है तो नीचे के जो ब्लड वेसल्स होते हैं डार्क, जो डार्क ब्लड कैरी करते हैं, वो दिखते हैं ज़्यादा, एंड दैट कॉजेज दी डार्क सर्कल्स। वो डार्क स्किन थिन आउट सर्कल्स कैसे हो जाती है? स्किन थिन आउट होती है विथ एजिंग होती है, अच्छा, राइट। सेकेंड इज जेनेटिकली थिन स्किन होती है ये एरिया में। got सो it. वन ऑफ द रीजंस फॉर डार्क सर्कल्स इज जेनेटिक्स, ठीक है, कि जेनेटिकली प्रोन होते हैं, कि मदर्स को भी है, डॉटर्स को भी है, तो प्रोन टू डार्क सर्कल्स हो गया, मेलेनिन हो गया, सन एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, एजिंग इज़ वन ऑफ द रीजंस, उसकी वजह से भी होते हैं। देन देर इज़ पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस। अगर पुअर स्लीप है, अगर आप स्लीप के प्रॉपर आवर्स कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो प्रॉपर रेजुविनेशन नहीं होगा, सो दैट विल ऑल्सो कॉज डार्क सर्कल्स। फिर ऑल्सो योर हेल्दी डाइट, ऑल ऑफ दैट matters. But do we have any treatment for that? Of course we do. So generally household remedies also work for dark circles. They work? Yeah. Okay. For example, अगर आपको क्या, जैसे जो blood vessels वगैरह जो ज़्यादा दिख रहे, तो अगर उसका vasoconstriction हो रहा है, for example cold देने से, कूलिंग इफेक्ट देने से, तो डार्क सर्कल का अपीयरेंस कम होगा। जैसे हम वी कैन कीप टी बैग्स, कूल टी बैग्स, एंड देन वी कैन कीप कोल्ड क्यूक्यूम्बर, वो भी आप रखने से, उससे भी वैजो कंस्ट्रिक्शन होगा और डार्क सर्कल्स का अपीयरेंस कम होगा। देन देर आर वेरी गुड अंडर आई क्रीम्स, जिसमें बहुत सारे लाइक हाइलुरोनिक एसिड हो गया, HPMC हो गया, कोलेजेंस हो गए, दे also work for the dark. Because that has also been very controversial, whether they do or not. They do work, yes. And then there are specific extracts of the plants in these creams. They also work for lightening the melanin, right? Then there are also proper treatments at your ophthalmologist or dermatologist clinic, कि जहाँ पे थोड़ा सा lasers वगैरह देते हैं, peeling वगैरह करते हैं. That also works for dark circles, but dark circles can never be completely eradicated. Completely वो नहीं treatable है. And to some extent it will still be there. Because वो जो age होती है ना, एक like post वो 20s teenage के बाद basically आप बोल सकते हो कि जो genetically है अब उसको avoid नहीं कर सकते, but lot of kids they want to get it removed somehow. So like completely that cannot go, but to some extent it is treatable. And why I asked ये जो creams की आपने बात करी, क्योंकि this has become a very controversial thing और काफी market में people don't understand. है. So there are good supplements also, there are bad also, depends on what you choose. और जो आपने यहाँ पे जैसे sun exposure की बात करी, तो
हम जब मैं पहले इंटरव्यू किया या जब भी मैं आंखों की बात करती हूँ तो ये हमेशा बोल जाता है कि सन ग्लासेस एंड ऑल ऑफ दैट यू शुड वेयर कंसिडरिंग यू नो सनलाइट में आपको प्रोटेक्ट करता ही है, या ब्लू लाइट, एवरीथिंग इज एमिटिंग ब्लू लाइट, इवन योर फोन इज एमिटिंग ब्लू लाइट, तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगर लेना हो तो लेना ही चाहिए। तो अब जैसे व्हेन वी आर शूटिंग इट्स मॉनसून सीजन राइट नाउ राइट, तो अब उसमें आई थिंक आप पहले मेरे को ये बताना कि ऐसे सीजन वाइज और ये सब चीजों में आंखों में इशू आता है क्या, एंड if there is something that we can do about it in specifically monsoon season. First let's talk about summers. ठीक है, summers में there is very harsh sunlight में there is ultraviolet spectrum that is the most harmful, right? So the first thing is आप protective UV रेजिस्टेंट आप सनग्लासेस पहनिए, ठीक है, दे वर्क, दे डेफिनेटली वर्क। अगर यूवी स्पेक्ट्रम आईज में नहीं जा रहा है, आपका कैटरैक्ट लेट आएगा, आपका रेटिना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, right? So it is very much necessary. So too much exposure of sunlight for your eyes is not good. Second is you can wear hats and all. You can use umbrellas to avoid the sun exposure. Third is you have to stay very much hydrated in the summers to avoid this, right? तो समर में आप ये सब टिप ये आप कर सकते हैं। देन कम्स विंटर। विंटर में स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम होती है ना, विंटर में ड्राइनेस की बहुत प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को, और एलर्जीज काफ़ी होती है, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी ड्राई सम काइंड ऑफ पोलेंस एंड ऑल, कि जिससे एलर्जिक ट्रिगर्स बहुत होते हैं। सो दैट इज़ फॉर विंटर्स। एंड देन मानसून में देर इज़ मैक्सिमम कंजक्टिवाइटिस हैपनिंग इन द मानसून्स। सो मानसून्स में क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि एक है कि वाइल गोइंग ऑन द टू व्हीलर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर आइज फ्रॉम द रेन। फिर अगर ट्री में से द बैड वाटर इज कमिंग डाउन इनटू योर आइज कॉजिंग इन्फेक्शंस। अच्छा, रेन वाटर कैन आल्सो रेन वाटर विच इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ट्री पे होता हुआ आया, केबल पे होता हुआ आया, राइट? तो आपको प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन कर ही ड्राइव करने हैं टू व्हीलर्स इन रेन। एक ये हो गया। सेकेंड, इन द मॉनसून्स कंजक्टिवाइटिस के आउटब्रेक्स बहुत होते हैं, तो यू शुड कंटिन्यूसली कीपिंग ऑन, you should wash your hands frequently to avoid conjunctivitis. Okay. And to avoid the spread of conjunctivitis. Okay. So those are the major. Yes. I think ये तो हर इंसान को हर उसमें ही करना चाहिए आँखों को सेव करने के लिए. And when we talk about eyes, I mean मैंने जब ये चीज़ I read about it, but I still do it कि काजल नहीं लगाना चाहिए apparently, because वो जो आपने बोला tear duct होता है वो block हो जाता है and that creates an issue. तो अगर मैं आपसे पूछूं, मेकअप, आई मेकअप इज लाइक अ थिंग, और यू नो आई थिंक एवरी अदर पर्सन आई मेकअप और यू नो लिपस्टिक, दिस इज लाइक अ वेरी कॉमन थिंग पीपल डू. व्हाट वुड यू से, हाउ डज इट वर्क, कितना बुरा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि अवॉइड तो आई थिंक नहीं कर सकती है लड़की, तो व्हाट कैन बी डन अबाउट इट? ओके, सो लेट्स डिस्कस सम डूज एंड डोंट्स ऑफ आई मेकअप, ठीक है? सो व्हाट शुड बी अवॉइडेड, आप क्या क्या अवॉइड करना चाहिए आई मेकअप में? नंबर 1 इज शेयरिंग योर आई मेकअप with other people, sharing your cosmetics with other. मैंने काजल किया, the same काजल घर पे किसी और ने यूज़ किया, तो there will be a transfer of pathogens, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो नंबर 1 इज़ शेयरिंग नहीं होना चाहिए। नंबर 2, आप कीजिए आई मेकअप कीजिए, बट वाइल गोइंग टू बेड, बिफोर गोइंग टू बेड इट शुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली। एक आप बड लीजिए, जो बड आता है ईयरबड, वो लीजिए, उसमें आप आई मेकअप रिमूवर डाल के एंड जस्ट रिमूव ऑल द आई मेकअप बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है? सेकेंड ये हो गया। थर्ड, यू शुड नॉट यूज़ वाटर रेजिस्टेंट मस्कराज, बिकॉज उसमें क्या होता है ना कि रिमूविंग दैट मस्करा इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, और वो जो आई लैशेस के बीच में ना डक्ट्स होते हैं, ऑयल लेयर जिसमें से निकलता है, तो ये वाटर रेजिस्टेंट मेकअप जो होता है ना, बीट काजल और मस्करा, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप उसको ब्लॉक कर देता है। So try not to use that. Then there are glittery eyeshadows. आजकल everybody is very fond of glittery eyeshadows. Those should not be used because उसमें काफ़ी heavy metals use होते हैं. The glitter is made by crushing metals. So वो जब eyes के अंदर जाते हैं ना, तो that is very harmful for the eyes. So use makeup but in a conscious way, कि आप glittery eyeshadows मत use कीजिए, right? फिर जो आर्टिफिशियल आई लैशेज है, उसका जो ग्लू होता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी हार्मफुल फॉर द आईज. सो ट्राई टू अवॉइड यूजिंग आर्टिफिशियल आई लैशेज. ओकेजनली यू कैन, बट इट शुड नॉट बी मेड एन एवरी डे प्रैक्टिस. एंड जनरली अगर जो फॉर एग्जाम्पल रात को सोए और जो आपने बोला कि सुबह मेकअप हटा के सोना चाहिए,
जो जनरली फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं करते हैं, व्हाट हैपेंस देन? इन्फेक्शंस? सो या उसमें क्या होता है, वी सी इन आर ओपीडीज के लेयर पे लेयर आई मेकअप के, काजल के, हम काजल की डेब्रीज आइज के अंदर भी देखते हैं ओ वो बाप रे। पेशेंट्स के। या फिर उनको क्रॉनिक इश्यूज आते हैं, रिपीटेटिव इन्फेक्शंस के, ड्राइनेस के, रेड व्हाट आइज, डू यू टायर्ड डू? आइज। रिमूव करते हो ऑफ आप पूरा? कोर्स वी रिमूव इट, वी रिमूव इट एट द हॉस्पिटल। या Oh my God. Okay, okay. I mean बहुत ट्रिकी है, आंखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कोई चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं स्पेसिफिकली, जो इंसान कॉन्स्टेंटली यू सी द गलत पेशेंट्स कर रहे हैं। कमिंग, कि कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ ऐसी है जो बेसिक है पर लोग गलत कर रहे हैं, व्हाट वुड यू से ऑन या दैट? सो देर आर अ फ्यू थिंग्स जो अभी गलत हो रही है, जो हम कॉमन हो देख गया रहे है, हैं। हाँ। या नंबर वन के किड्स के चेकअप के लिए पेरेंट्स नहीं लेकर आ रहे हैं उनको, जस्ट बिकॉज दे आर स्केर्ड कि मैं ले जाऊंगी और इसको नंबर आ गया तो, इसको चश्मा आ गया तो, बिकॉज ऑफ दैट फियर वो लेकर ही नहीं आ रहे हैं। और वो जब तक लेकर आते हैं तब तक काफ़ी केसेस में लेट हो चुका होता है कि उनको एम्ब्लायोपिया हो चुका होता है। Okay. तो एक ये है। सेकंड, कैटरैक्ट डायग्नोस हो जाता है और कई बार डॉक्टर्स एडवाइस भी करते हैं कैटरैक्ट सर्जरीज़ की, बट पेशेंट टेंड्स टू इग्नोर इट। और जब बहुत ही हार्ड और बहुत ही मैच्योर कैटरैक्ट लेकर आते हैं, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव दैट कैटरैक्ट। पेशेंट का भी हीलिंग टाइम इंक्रीजेस, ऑल द डिस्कम्फर्ट इंक्रीजेस। तो एक ये हो रहा है। एंड नंबर 3 के बहुत स्क्रीन टाइम यूज़ हो रहा है आजकल इन ऑल द एज ग्रुप्स, इवन द एल्डरलीज, लाइक हमारे पेरेंट्स से लेके बच्चों से लेकर big time. एवरीबडी रात को 2-2 3-3 बजे तक स्क्रीन टाइम चल रहा है। अब व्हाट हैपेंस इज कि इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। रात को अगर वाइल स्लीपिंग, देर इज़ अ थिंग कि आपको 2 आवर्स बिफोर स्लीपिंग टाइम यू शुड शट ऑफ योर स्क्रीन, बिकॉज देर इज़ अ स्लीप हार्मोन कॉल्ड मेलेटोनिन। आपको फॉर अ गुड पीसफुल स्लीप यू नीड गुड अमाउंट ऑफ मेलेटोनिन, पर द स्क्रीन्स दे ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ मेलेटोनिन। आपकी बॉडी में सूदिंग कामिंग हॉर्मोन्स नहीं बन रहे हैं। रात को 2-2 3-3 4-4 बजे तक स्क्रीन टाइम कंटिन्यूसली रह रहा है, पूरी स्लीप साइकिल हैम्पर हो रही है, एंड दैट अगेन दैट टेक्स अ टोल ऑन योर ओवरऑल हेल्थ। तो ये थोड़ी सी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं इवन सब। मैंने देखा है कि जैसे कि आपने ड्रॉप्स की बात भी की है कि ड्रॉप्स डालते हैं, तो लॉट ऑफ पीपल जस्ट कीप द ड्रॉप्स एट होम और वो they keep Yes, using it. one more very common thing that we notice is lots of Ayurvedic and homemade drops people are using, right? उसमें हो गया कि onion Homemade? juice, या ओ बाप उसमें रे। हो गया onion juice आ गया, उसमें honey आ गया, and people are literally losing their vision because of it. 100 में से 20 लोगों को कुछ नहीं हुआ कि 30 लोगों को कुछ नहीं हुआ, पर जो थोड़े लोगों को होगा उनका आई डैमेज बहुत ज़्यादा सीवियर हम देखते हैं एवरीडे केसेस में। जो आयुर्वेदिक ड्रॉप्स में एसिडिक पीएच वाले ड्रॉप्स डाल दिए, कंटेमिनेटेड ड्रॉप्स डाल दिए होममेड, तो दैट इज़ अ वेरी, ये दिस प्रैक्टिस नीड्स टू स्टॉप। तो कोई आप सेफेस्ट सजेस्ट कर सकते हो कि यू कैन you बाय should दीज? always have a medical prescription and get your eye drops. क्योंकि Your ओवर द eyes काउंटर are अवेलेबल तो है ही ना, but एग्जैक्टली, योर that's आईज आर टू प्रेशियस, आप कुछ भी नहीं डालते थे। ओवर द काउंटर लोग स्टेरॉइड्स ले ले रहे, नॉर्मल छोटी सी एलर्जी के लिए स्टेरॉइड्स डाल रहे फॉर अ ईयर, एंड देन दे कम टू अस विद कैटरैक्ट्स। 20-year-old गर्ल, शी कम्स टू अस विद अ कैटरैक्ट बिकॉज 1 साल तक स्टेरॉइड वाले आई ड्रॉप्स यूज़ किए हैं। सो ये ओवर द काउंटर विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस नहीं लेनी चाहिए दवाइयाँ। एंड वन मोर थिंग इज़ कि जिन लोगों को एलर्जीज़ है, ठीक है, स्किन एलर्जीज़ है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि कोई भी टाइप की बॉडी में एलर्जीज़ है तो कई बार वो एलर्जीज़ को सप्रेस करने के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। पर अब होता क्या है कि द पेशेंट डजेंट अंडरस्टैंड कि वो स्टेरॉइड्स कितने टाइम तक यूज़ करना है। आर्थराइटिस के पेन के लिए भी कई बार स्टेरॉइड्स दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया फॉर 30 डेज़, पर वो 6 मंथ्स तक डालते रहेंगे उसको अपने आप से, राइट? तो अब बिकॉज ऑफ दिस स्टेरॉइड्स आँख में 2 चीज़ें हो जाती है, एक कैटरैक्ट हो जाता है और एक ग्लॉकोमा हो जाता है। चलिए कैटरैक्ट हुआ, यू कैन स्टिल reverse the situation, but glaucoma is irreversible. So we see vision loss happening because of this silly स्टीरॉइड्स का mistakes. मिस्टेक। Yeah. ओके। और कैटरैक्ट और ग्लॉकोमा में तो यही डिफरेंस है ना, कैटरैक्ट तो लेंसेज का और ग्लॉकोमा में पेरिफेरल विजन जाता है। हाँ, सो ग्लॉकोमा इज बेसिकली हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती है जो आई और ब्रेन को कनेक्ट करती है, तो वो ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है, वो सूखने लगती है। अब वो क्यों ऐसा होता है? तो देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट। वन ऑफ द रीजंस इज योर एथनिसिटी, योर जेनेटिक्स, यू आर प्रोन टू इट, योर फीमेल जेंडर, योर एजिंग,
ये सब reasons might cause glaucoma, but these cannot be changed. There is only one cause of glaucoma that can be changed, that is high intraocular pressure. आँखों का जो प्रेशर होता है दैट हैज़ टू बी बिटवीन 12 to 21. अगर वो 21 से ज़्यादा रह रहा है तो ये ऑप्टिक नर्व को काफ़ी डैमेज कंटिन्यूसली करता रह रहा है वो हाई प्रेशर. सो देन वी गिव ड्रॉप्स के जो इस इंट्राओक्यूलर प्रेशर को डाउन करेंगे. बट इसका प्रिवेंशन कुछ नहीं है कि जिसको है वो आना है. दैट इज व्हाई वी से कि एवरी ईयर एक आई चेकअप कंपलसरी है. ग्लॉकोमा अभी इतनी अच्छी मशीनरीज हो गई है कि ग्लॉकोमा की भी प्रेडिक्टेबिलिटी है. आप अगर वो ओसीटी करते रहेंगे देन यू वुड नो अगर आपके पेरेंट्स को ग्लॉकोमा है, सो यू नो दैट यू आर एट हाई रिस्क. तो एवरी ईयर यू कैन गेट एन ओसीटी डन एंड देन यू वुड नो कि जैसे ही वो चीज़ आपको स्टार्ट हो रही है इमीडिएटली आप वहीं पे उसको अटका सकते हैं. तो कोई मतलब कौन से टेस्ट होते हैं जो जनरली हर साल इंसान को जैसे आपने ग्लॉकोमा का आपने ओसीटी बताया, पर एक नॉर्मली एवरी ईयर सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक आई टेस्ट होना चाहिए. ठीक है, एक बेसिक आई टेस्ट होना चाहिए. उसमें अगर कुछ भी डाउटफुल लगता है तो आपके आगे के टेस्ट होंगे, बट जस्ट वन बेसिक आई चेकअप शुड बी डन. क्या करते हो आप, मतलब अब जब व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू क्या चीज़ें आप चेक करते हो? सो व्हेन अ पेशेंट कम्स टू अस द फर्स्ट थिंग इज पेशेंट का चश्मे का पावर चेक होता है. हाँ. एक मशीन होती है ऑटोरेफ, उस पे उसका चश्मे का पावर चेक होता है. देन देयर इज अ मशीन कॉल्ड डेंसिटी, उसके ऊपर उसका आंखों का प्रेशर चेक होता है. देन उसका विजन चेक होता है, जो स्नेलिन्स चार्ट होता है उस पर क्या विजन उसका आ रहा है. तो प्रॉपर आपका विजन, नंबर, प्रेशर वो सब चेक होके देन यू कम टू द मेन केबिन जहाँ पे देयर इज़ अ मशीन कॉल्ड स्लिट लैम्प. उस पर पेशेंट बैठता है और एक मैग्नीफाइड इमेज मिलता है पूरा आई का. एंड देन वी चेक ईच एंड एवरी लेयर ऑफ द आई अप टिल द एंड. अगर हमें कहीं भी कोई भी डिजीज़ का डाउट लग रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है तो हर चीज़ के लिए देयर आर डिफरेंट मशीनरीज टू चेक. लेंस के लिए, रेटिना के लिए, कॉर्निया के लिए, राइट. देयर इज़ 3D स्कैन्स, ओसीटी. तो ये सब बेसिक चेक में हो जाता है? हाँ, बेसिक चेक में अगर नेसेसिटी लगी तब आप इसको लेके जाते हो फर्दर. हाँ, बट एक इंसान के लिए तो बेसिक चेक से नेक्स्ट स्टेप जाना है, वो पता चल जाएगा उसको. नहीं, हाँ, दैट्स ट्रू. अब केसेस ही बहुत आने लगे हैं. एंड जो एक थर्ड डिसीज मैंने, जो मेजर कॉमन डिसीज व्हेन यू टॉक अबाउट आई, दैट्स लाइक अ कॉमन डिसीज, डायबिटीज रेटिनोपैथी, राइट. जिनको डायबिटीज है फर्स्ट ऑफ ऑल उनको होता है, राइट. क्या होता है जिस इंसान को डायबिटीज है, हाउ इज इट अफेक्टिंग देयर आईज? ओके, सो डायबिटीज इटसेल्फ इट इज अ स्पेक्ट्रम. उसमें क्या होता है कि वो डायबिटीज़ इज़ अ मल्टी ऑर्गन डिजीज़. वो एक एक करके आपके काफ़ी सारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है, बट द फर्स्ट ऑर्गन टू इफ़ेक्ट इज़ योर आइज़. ठीक है. सो डेफिनेटली जिन लोगों को डायबिटीज़ है दे शुड हैव अ ईयरली आई चेकअप. अब क्या होता है, आपका जो रेटिना होता है उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं. बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, बिकॉज ऑफ द शुगर फ्लक्चुएशंस, आपके वो वेसल्स वीक हो जाते हैं और उसमें से काफ़ी फ्लूइड बाहर लीक हो जाता है. तो आपका जो रेटिना होता है उस पर काफ़ी सारे हैमरेजेस वगैरह हो जाते हैं, एक्सुडेट्स हो जाते हैं, एंड दैट वीकन्स योर रेटिना और आपका विजन काफ़ी लो हो जाता है. एंड दिस इज़ अ रेपिटेटिव थिंग, इट्स अ डायनामिक थिंग. इट कीप्स ऑन हैपनिंग एंड हैपनिंग एंड हैपनिंग टू द एक्सटेंड कि जहाँ पे आँखों का पर्दा भी पूरा डिटैच हो जाता है, रेटिना पूरा डिटैच हो जाता है, एंड इट कैन इवन ब्लाइंड द पेशेंट इफ़ नॉट treated. So diabetic retinopathy is very common and it should be treated very promptly, immediately. पर इसके सिम्टम्स, मतलब ये तो अंदर हो रहा है, उनको क्या आते हैं पेशेंट को? है ब्लरिंग ऑफ विजन, विजन कम हो जाना, वही ब्लरिंग, डिमिनिश्ड विजन, दैट इज द मेन सिम्टम ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी. बट कोई ऐसे स्टेज की, तुम जैसे डायबिटीज में बहुतों की कंट्रोल्ड होती है, बहुतों की एक स्टेज पे, ऐसे कौन से स्टेज पे जब इफेक्ट आना चालू होता है? अगर कंट्रोल प्रॉपर नहीं है शुगर का और अगर आई में स्टार्ट हुआ है तो इनिशियल स्टेज में सिर्फ आई ड्रॉप से ही वो ट्रीट हो जाता है. अगर आई ड्रॉप से नहीं हो रहा है तो देन वी लेज़र दिया जाता है. then there are injections given in the eye, right? And then the last stage is where we have to operate the eye. So depends कि कौन सी ग्रेड का डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रहा है, depending on that the treatment is decided. Yes. और जनरल सर्जरी आई थिंक लेटर स्टेज पे आता होगा. That is the last resort. और ये irreversible होता है ये भी, या it can be controlled? To an extent it is reversible. हाँ. अगर आप टाइम पे आ गए हैं, टाइम पर ट्रीटमेंट ले ली है तो इट विल बी ट्रीटेबल. और इसका हर इंसान जिसको डायबिटीज है
उसको ये होगा नहीं दैट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप आपका डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड वे में रख रहे हैं, आपका एवरेज ब्लड शुगर लो रह रहा है, आपका HbA1c विद इन द लिमिट्स है, तो इट्स नॉट नेसेसरी। योर आईज विल बी एब्सोल्युटली अनअफेक्टेड। Okay. So good blood sugar control is very much necessary. अल्टीमेटली मतलब पूरे पॉडकास्ट से मेरे को ये समझ आता है कि तुम्हें एक तो कंटिन्यूस चेकअप कराने की बहुत जरूरत है Every year. एंड हाँ बेसिक जो आपने सारी चीजें बताई, आई थिंक समहाउ मुझे कहीं कहीं लगता है कि लोगों को थोड़ा बहुत पता भी होता है बट दे नेवर टेक केयर ऑफ इट अंटिल you know it is too late. it is too late. ये वाला सिचुएशन आई एम श्योर आप बहुत ज्यादा देखते So होंगे. one should understand that your vision is very 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 precious. Like आँख is the जो दुनिया दिखा रही है. थैंक यू सो मच. आई मीन लवली. हमने जो शुरुआत की है, आई थिंक द इन्फॉर्मेशन इज क्रेजी. बहुत लोगों को आई थिंक पूरा एक एनाटॉमी तो समझ आई होगी. एनीथिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज फील फ्री टू you know message her. She's amazing, मतलब on her Instagram of course. But thank you so much Cheryl. I mean बहुत easily आपने बहुत simplicity से के साथ समझाया है and yeah amazing. Thank you so much Anona. I had a great time with you. Yeah.